परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वक्त में भी इस आराधना में परमेश्वर का महान उपस्थिति को, परमेश्वर का उस महान प्रेम को महसूस करते हुए हम आराधना में शामिल होने जा रहे हैं। उसके पहले हम परमेश्वर को देखेंगे। इस सभा में परमेश्वर का महान उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए, परमेश्वर हमें अगुवाई करने के लिए अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर को देख करके प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए तेरे धन्यवाद देते। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति को हम लोग चाहते हैं। इस आराधना से तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु जी, सुनने वालों का दिल में परमेश्वर तू कार्य कर, हम सब मिलकर के तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। महान परमेश्वर, तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु जी, हालेलुया, हमारा सुनने वाला हर एक लोगों के साथ बर्ताव कर, तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु जी, हम लोग का गीत के द्वारा तेरे वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, उसमें तेरे नाम को महिमा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष दे प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। हम पहले परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाते हुए नाम की महिमा करेंगे। 308 नंबर गीत को गाएंगे, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा। उस गीत को गाएंगे पहले। सात्रने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सर्वदा सात्रने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सामर्थ से भरने वाला। आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा। आंसू निहारने वाला, आपत्ति में सहारा मेरा, आंसू निहारने वाला, आपत्ति में सहारा मेरा, आपत्ति में सहारा मेरा, आपत्ति में सहारा मेरा। आराधना हो तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा। प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला। आराधना हो तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा। अगुवाई करने वाला, आनंद से भरने वाला,
आनंद से भरने वाला, आनंद से भरने वाला, आनंद से भरने वाला, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। फिर से आने वाला राजा हो के राजा, फिर से आने वाला राजा हो के राजा, राजा हो के राजा, राजा हो के राजा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। आपका मेरा परमेश्वर आंसू निहारने वाला है, न केवल आंसू निहारने वाला, आपत्ति में सहारा हमारा परमेश्वर है। आपत्ति में हमारे संग संग रहने वाला उस महान परमेश्वर को एक और गीत को भी हम लोग गाते हुए उनके नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। उस गीत को गाएंगे, गीत नंबर 360 को गाएंगे। जीसस थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, शरण स्थान बल है मेरा धन्य राजा,
शरण स्थान बल मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। संकट में रक्षा किया धन्य राजा, संकट में रक्षा किया धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, माता सा प्यार दिया धन्य राजा, माता सा प्यार दिया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। संकट में हमें रक्षा करने वाला एक अच्छा परमेश्वर है। न केवल संकट में रक्षा करता है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हमारे हर परिस्थिति को जानने वाला, हमारे संग संग रह करके हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो कभी हमें आधा रास्ता में छोड़ करके जाने वाला नहीं है। संकट में हमें रक्षा करने वाला है। उस महान परमेश्वर के एक और गीत को भी गाते हुए उनके नाम की महिमा करेंगे। गीत नंबर 354 को गाएंगे। गीत नंबर 354। गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा।
तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना न बेटे, रोना न बेटी, रोना न बेटे, रोना न बेटी। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर ना रोना। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। पावन हृदय जाग रहा, खेदित मन को थाम रहा। पावन हृदय जाग रहा, खेदित मन को थाम रहा। घाव मेरे सब बांध रहा, आंसू पोंछ रहा। घाव मेरे सब बांध रहा, आंसू पोंछ रहा। तेरे आंसू पोंछ रहा, तेरा आंसू पोंछ रहा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। सहने से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा। सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा। राह निकालेगा, राह निकालेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना,
व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। धर्म मुकुट हम पाएंगे, मेरा प्रभु आकर देगा। धर्म मुकुट हम पाएंगे, मेरा प्रभु आकर देगा। मेरा प्रिय प्रभु आकर देगा, मेरा प्रिय प्रभु आकर देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे। थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने के बाद हम थोड़ा देर हम आराधना करेंगे, परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। கொஞ்ச நேரம் தேவ வசனத்தை நாம் தியானித்த பின்பதாக நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். தேவன் நமக்கு உதவுவாராக. उत्पत्ति के पुस्तक उसका 16वें अध्याय 13वें पद को हम पढ़ेंगे। ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 16வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, அங்கே தேவனுடைய வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது. तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बात की थी अतलोई रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसका जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। அப்பொழுது ஆகார், என்னை காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடே பேசின கர்த்தருக்கு நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று பெயரிட்டாள். परमेश्वर के नाम की महिमा हो। தேவ நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. यहाँ हाजिरा एक बात को कहती है कि मैं जिस परमेश्वर को देखता हूं वो मुझे देखने वाला परमेश्वर है। இங்கே ஆகார் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறாள். நான் எந்த தேவனை காண்கிறேனோ, எந்த தேவனை பார்க்கிறேனோ அவர் என்னை காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். मेरा परिस्थितियों को अच्छा से जानने वाला परमेश्वर है। என்னுடைய சூழ்நிலையை மிக நன்றாக அறிந்திருக்கிற தேவன் मैं அவர். जिस परिस्थिति में होकर के गुजर रहा हूं उसको अच्छा से देखता है करके वो कहती हैं। அவள் சொல்லுகிறாள், நான் எந்த சூழ்நிலை வருகிற வழியாய் போகிறேனோ அந்த சூழ்நிலையை மிக நன்றாய் அறிந்து வைத்திருக்கிறவர் தேவன். घर से निकाली हुई ऐसा परिस्थिति में हाजिरा कर रही है, जिस परमेश्वर जो मुझे देखता है उस परमेश्वर को मैं यहाँ देखा हूँ। இங்கே வீட்டை விட்டு துரத்தப்பட்டவளாய் ஆகார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே சொல்லுகிறாள், என்ன
நான் பார்க்கிற அந்த தேவன் என்னை காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். हालेलुया। ஹalleluya. परमेश्वर के नाम का महिमा होने पाए। தேவ நாமத்துக்கு மகிமை. हमारा परिस्थिति कैसे भी क्यों न हो, हमारा परिस्थिति को वो देखने वाला परमेश्वर है। நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எப்படியாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய சூழ்நிலையை நன்றாய் காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். हाजिरा के जीवन में अगर देखा जाए चारों तरफ जो है घेरा हुआ या कोई सहारा बिना वो अपने घर से निकली हुई बातों को हम देख सकते हैं। இங்கே ஆகாருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்று சொன்னால், அவள் தனித்து விடப்பட்டவளாய், உதவியற்றவளாய், வீட்டை விட்டு துரத்தப்பட்டவளாய் இருக்கிற சூழ்நிலைக்குள்ளே இருக்கிறாள். अपने बेटा का मृत्यु को वो देखने के लिए नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा दूर उसको छोड़ करके आकर के वो रोते हुए हम देख रहे हैं। தன்னுடைய குமாரனுடைய மரணத்தை தன்னுடைய கண்களினாலே நான் காண முடியாதே என்று சொல்லி மகனை தூர தள்ளி வைத்துவிட்டு எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போய் இருந்து கொண்டு அவள் தனித்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். परमेश्वर उस परिस्थिति में हाजिरा को उसने अकेले नहीं छोड़ा। அந்த சூழ்நிலையிலே தேவனாய கர்த்தர் ஆகாரை தனியே விட்டுவிடவில்லை. जहां परिस्थिति बिगड़ जाता उस समय में हमारे पास्टर साहब हमेशा कहते हैं, जब तुम परेशानी में होकर के गुजरते हो तब समझ लेना तुम्हारा परमेश्वर और नजदीकता में आ गया है। நாம் அறிந்திருக்கிற ஒரு விஷயம் உண்டு. நம்முடைய போதகர்கள் இப்படியாக சொல்லிக் கொடுப்பார்கள், நாம் எப்படியாவது அல்லது எந்த சூழ்நிலையாவது நீ ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளாய் கஷ்டத்துக்குள்ளாய் இருக்கும் பொழுது நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி. आप और हम जानते हैं, நீங்களும் நானும் அறிந்திருக்கிறோம். एक छोटा सा बच्चा जो दौड़ता है या खेलता है, उस बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है, उसका माँ उसको अपनी गोद में रख करके बहुत ध्यान देती है। ஒரு சின்ன பிள்ளை, அது தவழுகிற ஒரு பிள்ளை, ஓடுகிற ஒரு பிள்ளை எப்பமாவது வியாதிப்பட்டு விடும் என்று சொன்னால் அந்த தாயானவள் தன்னுடைய மடியிலே அரவணைத்துக் கொண்டு பாதுகாத்து வைத்திருப்பாள். जितना वो अच्छा रहता है या मतलब कि तंदुरुस्त रहता है, जितना ख्याल करते उससे ज्यादा जब बीमार पड़ता है या परेशानी उसके जीवन में आता है, उसको अपनी गोद में उठा करके संभालती है माँ। அந்த பிள்ளை நன்றா இருக்கும் பொழுது தாய் எப்படியாக கவனித்து வருகிறாளோ அதை காட்டிலும் மேலாக அந்த பிள்ளை வியாதிப்பட்டிருக்கும் பொழுதோ அல்லது கஷ்டப்படும் பொழுதோ தன்னுடைய மடியிலே வைத்து அரவணைத்துக் கொண்டு அந்த பிள்ளைகளை பாசம் காட்டுவாள். मेरे सुनने वाले हर एक लोगों से परमेश्वर का वचन ये बतलाते हैं, आपका परिस्थिति कितना भी बिगड़ा क्यों न हो, आपको संभालने के लिए आपका परमेश्वर आपके नजदीक में रहता है। इस बातों को भूलिएगा नहीं। என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால், உங்களுடைய சூழ்நிலை எவ்வளவுதான் கெட்டு போயோ மோசமாகவோ இருந்தாலும் கூட உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் உங்களை பராமரிக்கும்படியாக உங்கள் அருகாமையிலேயே கருத்தாய் இருக்கிறார். परमेश्वर उस हाजिरा को नहीं छोड़ा, தேவனாய கர்த்தர் ஆகாரை தனித்து விடவில்லை. उस इस्माइल को नहीं छोड़ा। அந்த இஸ்மவேலை தனித்து விடவில்லை. परमेश्वर उसका संग होकर के उस परिस्थिति से निकलने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। தேவனாய கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்து அந்த சூழலிலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக உதவி செய்தார். लोग हमारे आसपास के लोग जब हमें छोड़ देता है, हम बेसहारा हो जाते हैं, हमारे लिए एक सहायक है। इस बातों को आप और हम भूलना नहीं है। நாம் இந்த காரியத்தை மறந்து போக கூடாது. நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் நம்மை கைவிட்டாலும், நம்மை சார்ந்திருக்கிறவர்கள் நம்மளை உதறி அல்லது கைவிட்டு போனாலும் நம்முடைய கைவிடாத ஒரு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். लेकिन कई बार हम परमेश्वर के जन या परमेश्वर के लोग उस समय में बहुत ही निराशापन में चले जाकर के कहीं कोने में जाके बैठ जाते हैं और ये कहते हैं हमारे लिए कोई नहीं है। ஆனால் தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் அல்லது ஊழியர்களாகிய நாமும் கூட சில நேரங்களிலே கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையிலே எங்கேயாவது ஒரு மூலையிலே தனியே போய் உட்கார்ந்து கொண்டு எனக்கு யாரும் உதவுவார் இல்லையே என்று சொல்லி புலம்பி விடுகிறோம். मेरे प्यारों, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। பிரியமானவர்களே, அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, நான் எப்பொழுதுமே ஒரு காரியத்தை சொல்லுவேன். जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले बेचारा नहीं है। யாரெல்லாம் தேவன் மேலே விசுவாசம் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒருபோதும் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் அல்லவே அல்ல. ये उस बातों को बेचारा का मतलब हम ये समझते हैं बेसहारा नहीं है। பேச்சாரா என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற அந்த காரியத்தினுடைய அர்த்தத்தை இப்படியாக நான் எடுத்துக்கொள்வதுண்டு. அது என்னவென்று சொன்னால், உதவி அற்றவர்களாக நாம் இல்லை. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला कभी भी हम बेसहारा नहीं हो सकते हैं। தேவன் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறவர்களாகிய நாம் ஒருபோதும் உதவி அற்றவர்களாக இருக்கவே முடியாது. परिस्थिति कितना भी बिगड़े, ஒருவேளை சூழ்நிலை எவ்வளவுதான் மோசமாய் இருந்தாலும், परिस्थिति हमारे विपरीत कुछ भी करें, நமக்கு விரோதமாய் சூழ்நிலை என்னதான் செய்தாலும், अगर सच्चे आंखों से अगर उस महान परमेश्वर को आप देखेंगे, कभी भी आप निराशापन का उस गड्ढे में कभी भी नहीं पहुंचेंगे। நீங்கள் உண்மையான உள்ளத்தின் அந்த கண்களினாலே அந்த தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது ஒருபோதும் அந்த குழியிலே நீங்கள் விழுந்து போவதே இல்லை. अय्यूब कहता है, யோபு சொல்லுகிறார், उसका 28वां अध्याय उसका 24 वचन इस प्रकार लिखा है, அதனுடைய 28வது அதிகாரத்தினுடைய
24வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. अय्यूब की पुस्तक उसका 28वें अध्याय 24वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ. யோபுவின் புத்தகம் 28வது அதிகாரத்தினுடைய 24ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். वो तो पृथ्वी के चोर तक ताकता रहता है. அவர் பூமியின் கடையாந்தரங்களை பார்க்கிறவர். वो कहता है, वो परमेश्वर के बारे में लिखा है, वो पृथ्वी के चोर तक वो देखते रहता है. एकदम कोने तक, एक एक कोने कोने में जो रहने वाले लोगों को वो देखता है. இங்கே யோபு அந்த தேவனுடைய காரியத்தை குறித்து இப்படியே எழுதுகிறான். ஏ தேவன் பூமியின் கடையாந்தரங்களை பார்க்கிறவர். மூலை முடுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் தெரியாத பகுதிகள் நமக்கு உண்டோ அங்கெல்லாம் தேவன் பார்க்கக்கூடியவர். कई बार हम ये कह बैठते हैं, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है. அநேக முறை நாம் என்ன சொல்லி அமர்ந்து விடுகிறோம், என் தேவனின் ஜெபத்தை கேட்கிறதில்லை, हमारे परिस्थिति को वो समझता नहीं என் है. சூழ்நிலை அவர் பார்க்கிறதே புரிவதில்லை, हम इतना परेशानी के साथ गुजर रहे हैं, நான் இவ்வளவு கஷ்டத்துக்குள்ள இருக்கிறேன், इतना प्रार्थना कर रहे हैं, எவ்வளவு ஜெபிக்கிறேன், लेकिन मेरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुन पा रहा है. ஆனால் என் தேவனுடைய ஜெபத்தை கேட்கவில்லையே. मेरे प्यारों, எனக்கு பிரியமானவர்களே, आपके परमेश्वर जब आप परेशानी में होकर के गुजरते हैं, आपका परमेश्वर और नजदीक में आपके सामने खड़ा इस बातों को भूलेगा नहीं. நீங்கள் எப்பொழுது பிரச்சனைக்குள்ளாய் கஷ்டத்துக்குள்ளாய் போகிறீர்களோ அந்த வேளையில் இதை மறந்து போக வேண்டாம். உங்கள் தேவன் உங்களோடு கூட உதவி செய்கிறவராய் கடந்து வருகிறார். वो परिस्थिति जब बिगड़ता है उस समय में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है. சூழ்நிலை மோசமாகும் பொழுது அல்லது தலைகீழாய் மாறும் பொழுது நம்மை கைவிட்டு விட்டு ஓடுகிற தேவன் அல்ல. पतरस जब पानी में चल रहा था उस समय में उसका जीवन में जो डूबने के बातें आई, परमेश्वर या यीशु उसको डूबने नहीं दिया. பேதுருவை பார்க்கும் பொழுது தண்ணீர் மேலே நடக்க ஆரம்பித்தான். ஆனால் மூழ்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவனை மூழ்க விட அனுமதிக்கவே இல்லை. कभी भी नहीं हो सकता है. ஒருபோதும் அது முடியாது. जो अपने बच्चों के ऊपर उतना वो प्यार करता, वो कभी भी हमें डूबने नहीं देगा. அந்த தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை அதிகமாய் நேசிக்கிறபடியினாலே ஒருபோதும் பிள்ளைகள் மூழ்க அவர் விடவே மாட்டார். इसलिए हाजिरा ये कहते हैं, मुझे देखने वाला परमेश्वर का मैंने देखा. ஆகையினாலே ஆகார் இப்படியாக சொல்கிறார், என்னை காண்கிற தேவனை நான் கண்டேன். क्या आप और हम कह सकते हैं? நீங்களும் நானும் சொல்ல முடியுமா? जिस परमेश्वर मुझे देखता, उस परमेश्वर को मैं भी देखा हूँ. எந்த தேவன் என்னை பார்க்கிறாரோ அந்த தேவனை நானும் பார்க்கிறேன் என்று जो சொல்லி जो व्यक्ति जो है परमेश्वर का प्रेम को चख चुके हैं, वो ये नहीं कह सकता है मेरा परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहता है. எந்த ஒரு மனிதன் தேவ அன்பை நன்றாய் ருசித்து பார்த்து விட்டானோ அவன் ஒருபோதும் இப்படி சொல்லவே முடியாது, என்னுடைய சூழ்நிலையிலே தேவன் என்னை கைவிட்டு விட்டாரே என்று சொல்லி. वो सीना में ठोक करके कहेगा, वो परमेश्वर मेरे साथ संग रह करके वो कार्य करने वाला परमेश्वर அவன் है. மார்பிலே தைரியமாய் அடித்துக்கொண்டு சொல்லுவான், அந்த தேவன் என்னோடு கூட கூட இருந்து எனக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்லி. इसलिए मैं ये कहने के लिए चाहूंगा, ஆகையினாலே உங்களோடு கூட நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், आप कभी भी अपने मुंह से ये न कहें कि मेरा परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुनता है. நீங்கள் உங்களுடைய வாயிலிருந்து ஒருபோதும் இதை சொல்லாதிருங்கள், என்னுடைய தேவன் என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்கவே இல்லை என்று சொல்லி. आप ये न कहें कि मेरे परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ नहीं देता है. இதையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம், என்னுடைய சூழ்நிலையில் தேவன் எனக்கு உதவி செய்யவே இல்லை. आप ये न कहें हमारे दुख में परमेश्वर दूर चले गया है. இப்படியும் சொல்ல வேண்டாம், என்னுடைய துக்கத்திலே தேவன் என்னை விட்டு போய்விட்டார். मैं डूब रहा हूं, मुझे उस परमेश्वर ने मुझे उठाया नहीं करके मत कहिएगा. நான் மூழ்கிக் கொண்டிருந்தேன், என்னுடைய தேவனாய கர்த்தர் என்னை தூக்கி விடவில்லை என்று சொல்லி ஒருபோதும் சொல்லாதிருங்கள். आपका मेरे यीशु आपसे बहुत, इस दुनिया में जितने लोग हैं उनसे बढ़ करके प्रेम करने वाला एक अच्छा यीशु को आप और हम पाए हैं. இந்த உலகத்துல காட்டி இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுடைய அன்பை காட்டிலும் மேலான உன்னதமான அன்பு செலுத்துகிற அந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பெற்றிருக்கிறோமே. वचन ये भी बतलाती है, வசனம் இப்படியும் वचन சொல்லுகிறது. संहिता 33वें अध्याय சங்கீதம் 33வது அதிகாரம் उसका 13वां पद इस प्रकार कहता है, அதனுடைய 13ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, கர்த்தர் வானத்திலிருந்து நோக்கி பார்க்கிறார், वो सब मनुष्यों को निहारता है करके लिखा है. அவர் எல்லா மனுபுத்தரையும் காண்கிறார் என்று वो எழுதப்பட்டிருக்கிறது. स्वर्ग से जो परमेश्वर स्वर्ग में है, वो स्वर्ग से हमें देखता है. வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு, தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார், வானத்திலே வீற்றிருக்கிறார், அவர் அங்கே இருந்து மனுபுத்திரரை நோக்கி பார்க்கிறார். क्या हम कह सकते हैं, प्रभु तू हमें देखते रहता है? நீங்களும் நானும் சொல்ல முடியுமா, கர்த்தாவே நீர் என்னை காண்டு கொண்டே இருக்கிறீர், பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீர், हमारा परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, हमें वो आप देखते रहते हैं. என்னுடைய சூழ்நிலை என்னவா இருந்தாலும் நீர் என்னை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீர். एक और बात को मैं कहने के लिए चाहूंगा, இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். जब एलिया आहाब के सामने एकदम ललकारा, मेरे कहे बिना इस देश में ना तो पानी गिरेगा ना तो ओस गिरेगा.
எலியா என்பவன் ஆகாப் ராஜாவுக்கு முன்பதாக துணிச்சலாக போய் கொண்டு சொன்னான், நான் நான் சொன்னால் ஒழிய இந்த தேசத்திலே மழையும் பொழியாது பனியும் பொழியாது என்று சொன்னான். लेकिन एक दूसरा कोना में एक विधवा स्त्री को हम देख सकते हैं. ஆனால் இன்னொரு மூலையிலே இடத்திலே ஒரு விதவையான ஸ்திரியை நாம் பார்க்கிறோம். उस नाला का पानी जब सूख जाता है, அங்கே அந்த நதியின் தண்ணீர் வற்றி போகிற வேளையிலே परमेश्वर एक विधवा को देखता है. அங்கே தேவனாய கர்த்தர் ஒரு விதவையை காண்கிறார். विधवा को परिस्थिति को वो देखता है, விதவையின் சூழ்நிலையை தேவன் பார்க்கிறார். इसलिए अपने दास से कहता है, ஆகையினாலே தன்னுடைய தாசரிடத்திலே சொல்லுகிறார், एलिया तुम यहाँ से उठ, எலியாவே நீ இங்கே எழுந்து போ. जहाँ मैं तुझे जाना है मैं उस जगह में तुझे अगुवाई करूंगा. நீ போக வேண்டிய இடத்துக்கு நான் உன்னை வழி நடத்துவேன். क्योंकि एक परिवार एक विधवा स्त्री अपने बेटे के साथ मरने की अवस्था में है. ஏனென்றால் ஒரு குடும்பம் ஒரு விதவை தன்னுடைய மகனோடு கூட மரிக்கும் தருணத்தில் இருக்கிறாள். मेरे प्यारों, परमेश्वर एलिया को उस जगह पर भेजा. பிரியமானவர்களே, தேவனாய கர்த்தர் எலியாவை அந்த இடத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார். पहला राजाओं के पुस्तक 17वें अध्याय में उस वचन को केवल आपको मैं दिखाने के लिए चाहूंगा. ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் 17ஆம் அதிகாரத்திலே அந்த வசனத்தை மட்டும் நான் காண்பித்துக் கொண்டு விரும்புகிறேன். उसका 15वें वचन को पढ़ते हैं. அதனுடைய 15வது வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம், तो वो चली गई அப்பொழுது அவள் போய் और एलिया के वचन के अनुसार किया. எலியாவின் சொற்படி செய்தாள். तब से वो और उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे करके लिखा है. அவளும் இவனும் அவள் வீட்டாரும் अनेक நாள் சாப்பிட்டார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. परमेश्वर आपका परिस्थिति को समझ करके समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है. தேவனாய கர்த்தர் உங்களுடைய சூழ்நிலையை நன்றாய் அறிந்து சரியான நேரத்திலே உங்களுக்கு உதவுகிற कई கர்த்தர். बार हम ये सोचते हैं அநேக முறை நீங்களும் நானும் என்ன யோசிக்கிறோம், अभी हो जाए, இப்ப நடந்தா நல்லா இருக்குமே, अभी तुरंत हो जाए, இப்ப உடனே நடக்கட்டுமே, मैं अभी प्रार्थना करूं अभी हो जाए. இப்ப ஜெபிக்கிற இப்ப நடக்கட்டும். लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, ஆனா நமக்கு ஒன்று தெரியாது, हम परमेश्वर के समय को, परमेश्वर का उस वक्त को हम पहचान नहीं पाते हैं. தேவனுடைய காலகட்டத்தை நேரத்தை நாம் அறியாமல் போகிறோம். लेकिन परमेश्वर जानता है इस विधवा स्त्री को, उसका सारे घरानों को कब मदद करना है. ஆனால் தேவனுக்கு நன்றாய் தெரியும் இந்த விதவை ஈக்கும் அவருடைய வீட்டாருக்கும் எப்பொழுது நான் உதவி செய்ய வேண்டும். मेरे प्यारों, பிரியமானவர்களே, परमेश्वर आपके संग संग चलता है. தேவன் உங்களோடு கூட சொல்லுகிறார். आपका परिस्थिति जब बिगड़ जाता है, परमेश्वर आपके आप में होकर के या आपके संग होकर के कार्य करने के लिए भी शुरू कर देता है. உங்களுடைய சூழ்நிலை முழுவதுமாய் முடிந்து அல்லது உடைந்து போகிற வேளையிலே தேவனுடைய கிரியை பலமாய் இருக்கிறது. ना तो हमारा परमेश्वर पहले कार्य करता है, ना तो बाद में कार्य करता है. தேவனாய கர்த்தர் அதற்கு முன்னமும் கிரியை செய்ய மாட்டார், அதற்கு பின்னமும் கிரியை செய்ய மாட்டார். परमेश्वर का समय, जिस समय में जो होना है उन बातों को समय पर सही ढंग से करने वाला एक अच्छा परमेश्वर को आप और हम पाए हैं. நீங்களும் நானும் ஒரு அருமையான நல்ல தேவனை பெற்றிருக்கிறோம். யார் அவர்? காரியத்தை வேலையை சரியான நேரத்தில் செய்கிறவர். पहले मैंने कहा था हमारा परिस्थिति को जान करके समझ करके हमें सहायता करने के लिए वो तत्पर रहने वाला परमेश्वर है. முதலாவது நான் சொன்னேன், நம்முடைய சூழ்நிலையை நன்றாய் அறிந்து அவர் சரியான நேரத்திலே உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். एक और बात को मैं कहने के लिए चाहूंगा. இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். बाइबल बतलाती है भजन संहिता 139वें अध्याय, வேதம் சொல்கிறது சங்கீதம் 139வது அதிகாரத்திலே वहां देखते हैं शुरू से लेकर उन वचनों को जब पढ़ के देखते हैं, நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து வசனங்களை வாசித்து பார்த்தால் वो हमारा परमेश्वर सारी बातों को जानने वाला है. நம்முடைய கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறவர். हमारा उठना, உட்காருதல், बैठना, எழுந்திருக்கிறதல், जो हमारा सोना, நாம் படுத்து कहीं கிடக்கிற भी जाते காரியம், हैं, எங்கே போனாலும் क्या कुछ भी विचार करते हैं, அல்லது என்ன எண்ணினாலும் हमारे मुंह से निकलने वाले बातें जो निकलने के पहले वो जानता है क्या हम कहने जा रहे हैं. நாவில் சொல் பிரவாதற்கு முன்னமே அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்ன சொல்ல போகிறோம். लेकिन उतना परमेश्वर के बारे में जानने के बावजूद भी हम एक गलती करते हैं. ஆனால் இப்படி நம்முடைய தேவனை குறித்து நாம் அறிந்திருந்தாலும் ஒரு தவறை செய்து விடுகிறோம். हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारे मुंह से निकलने का जो शब्द निकलने के पहले वो जानता है. நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லவர். நம்முடைய நாவில் சொல் பிறப்பாவதற்கு முன்னமே அவர் அதை அறிந்து கொண்டிருக்கிறார். हमारे सारे बातों को दूर से समझ लेता है. நம்முடைய எல்லா காரியங்களையும் தூரத்திலிருந்து அறிகிறவர். हमारे हृदय के विचारों को जांचता है. இருதயத்தின் எண்ணங்களை அறிந்திருக்கிறவர். फिर भी जो है अपने मनमानी की चलने की आदत अभी भी हमारे अंदर से छूटा नहीं है. ஆனாலும் நாம் நம்முடைய மன விருப்பம் போல நடக்கிற செய்கிற காரியத்தை இருந்து நாம் விடுபடவே இல்லை. परमेश्वर का वचन आपको एक और बार याद दिलाने के लिए चाहता है. தேவ வசனம் இன்னொரு முறை உங்களுக்கு ஞாபகமூட்ட விரும்புகிறது. वो परमेश्वर
परमेश्वर आपको देखने वाला है। அந்த தேவன் உங்களை காண்கிறவர். आपका परमेश्वर जिसको आप आराधना करते हैं वो परमेश्वर आपको देखता है, इस बातों को भूलिएगा नहीं। எந்த தேவனை நீங்கள் ஆராதிக்கிறீர்களோ அந்த தேவன் உங்களை காண்கிற தேவன் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள். इसलिए दाऊद कहता, उसका आखिरी पद में इस प्रकार कहता है, ஆகினாலே அதே அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்திலே தாவீது இப்படியா சொல்கிறான், और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर करके कहता है। அவன் சொல்கிறான், வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியிலே என்னை நடத்தும். प्रभु जी तू सब कुछ जानता है, ஆண்டவரே நீர் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறீர். मुझे जांच करके जानता है, என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர். मुझे मेरे अंदर कुछ तेरे विरोध में या तुझे दुख पहुंचाने वाली कुछ बात है कि नहीं, उस बातों को समझ करके ठीक होने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। ஆண்டவரே எனக்கு கிருபை தாரும், எனக்குள்ளே ஏதாவது உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் உண்டோ என்று சொல்லி அதை நீர் எனக்கு சொல்லி என்னை நித்திய வழியிலே நீ நடத்தும். कई बार हमारे अंदर परमेश्वर का प्रति डर एकदम कम हो जाता है। அநேக நேரத்திலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தேவ பயம் நமக்குள்ளே குறைந்து கொண்டே போய்விடுகிறது. दाऊद ये भी कहता है, தாவீது இப்படியும் சொல்கிறான், हे प्रभु ढिठाई के पाप से मुझे बचा कर रख, ताकि बड़े अपराध से तेरे दास बच जाए। ஆண்டவரே துணிகரமான பாவத்திலிருந்து என்னை விலக்கி காத்துக்கொள்ளும், இப்படிப்பட்ட பெரிய தண்டனையிலிருந்து நான் விலகிக் கொள்வேனே. हमारा परिस्थिति कितना भी बिगड़ा हो, நம்முடைய சூழ்நிலை எவ்வளவுதான் மோசமாக उन இருந்தாலும் சரி, परिस्थिति में साथ रहने के लिए आपका मेरा यीशु आपके साथ मेरे साथ हैं। அந்த சூழ்நிலையிலே உதவி செய்யும்படியாய் உங்களுடைய என்னுடைய இயேசு கிறிஸ்து கூட இருக்கிறார். आपका सारे बातों को देखने वाला एक परमेश्वर है, உங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் அறிந்திருக்கிற ஆண்டவர் ஒருவர் உண்டு. इसलिए ढिठाई के बातों से पापों से बच करके परमेश्वर के भय भक्ति में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में अनुग्रह देने पाए। ஆகையினாலே துணிகரமான பாவத்திலிருந்து நம்மை நாமே காத்துக்கொண்டு தேவனுடைய மார்க்கத்திலே நாம் போவதற்காக முயற்சி செய்வோம். थोड़ा देर परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को आराधना करने जा रहे हैं, கொஞ்ச நேரம் அந்த பெரிய தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். जिस परमेश्वर आपको और हमें देखता है, எந்த தேவன் உங்களையும் என்னையும் காண்கிறாரோ, जिस परमेश्वर हमारा परिस्थिति को समझता है, எந்த தேவன் சூழ்நிலையை जिस அறிந்திருக்கிறாரோ, परमेश्वर हमारा सारे चाल चलन को जानता है, எந்த தேவன் நம்முடைய எல்லா வழிகளையும் அறிந்திருக்கிறாரோ, हालेलुया, इस परमेश्वर का हम आराधना करेंगे। அந்த தேவனை நாம் ஆராதிப்போம். हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। 444 नंबर गीत को गाते हुए उनके नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे हृदय के गहराई से। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद
तेरा धन्यवाद। उस महान परमेश्वर की दया आपके ऊपर मेरे ऊपर है। அந்த பெரிய தேவனுடைய இரக்கம் உங்கள் மேலும் என் மேலும் இருக்கிறது। आपके ऊपर मेरे ऊपर उनके दया होने के चलते आज भी हम जीवित हैं। அவருடைய இரக்கம் உங்கள் மேலும் என் மேலும் இருப்பதனால இன்று வரைக்கும் நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம்। आपका मेरे भलाई के कार्य के चलते नहीं, உங்களுடைய என்னுடைய நன்மையின் கிரியையினாலே அல்ல, उस महान परमेश्वर का अनुग्रह के चलते, அந்த பெரிய தேவனுடைய கிருபை நிமித்தமாகவே, उस महान परमेश्वर आपके ऊपर रखे हुए प्रेम के चलते हैं, அந்த தேவன் உங்கள் மேல வைத்திருக்கிற அன்பின் நிமித்தமாகவே। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ओ गहरे प्यार से ओ तूने प्यार किया। उस गीत को हम लगाते हुए उसका अर्थ को समझते हुए हम लगाएंगे। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार किया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
महान परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, அந்த பெரிய தேவன் நம்மோடு கூட கூட இருக்கிறார். क्योंकि हाँ उसने गहरे प्यार से हमसे प्यार किया है। ஏனென்றால் அவர் அதிக ஆழமான அன்பினாலே நம்மை சிநேகித்தார். माँ से गहरा उसने प्यार किया है। தாயை காட்டிலும் அன்பதிகமாய் செலுத்தினார். इसलिए गीत लिखने वाला ये कहता है, तुझे मैं कभी ना भूलूंगा। ஆகையினாலே அந்த பாடலை இயற்றினவர் இப்படியாக எழுதியிருக்கிறார், உம்மை ஒருபோதும் நான் மறவேன். ओ हालेलुया, क्या हम कह सकते हैं, प्रभु जी मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல முடியுமா, ஆண்டவரே உம்மை ஒருபோதும் நான் விட்டுவிட மாட்டேன். प्रभु जी मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। உம்மை ஒருபோதும் நான் மறக்க மாட்டேன். कितना अच्छा परमेश्वर को आप और हमने पाया है। எவ்வளவு அருமையான தேவனை நீங்களும் நானும் பெற்றிருக்கிறோம். हालेलुया हालेलुया हालेलुया। உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம் நெஞ்சம் மகிழுதையா, நன்றி பெருகுதையா. உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம் நெஞ்சம் மகிழுதையா, நன்றி பெருகுதையா. सच्चे दिल से क्या हम कह सकते हैं, प्रभु जी तुझे मैं जब सोचता हूं, तेरे बारे में सोचता हूं, मेरा दिल उमड़ता है। ஆண்டவரே உம்மை குறித்து எப்பொழுதெல்லாம் நான் நினைக்கிறேனோ அப்படியெல்லாம் என் உள்ளம் பொங்கி பொங்கி வருகிறது. धन्यवाद के बातों से भरता है, நன்றியுள்ள காரியங்களினாலே உள்ளம் நிரம்புகிறது. क्योंकि हमारा परिस्थिति को जान करके वो हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। என்றால் சூழ்நிலையை நன்றாய் அறிந்து நமக்காக கிரியை செய்யக்கூடிய ஆண்டவர் அவர். साथ ही साथ हमें देखने वाला परमेश्वर है। அதோடு கூட நம்மை காண்கிற தேவனும் அவர். हम अपने को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। நம்மை தேவ கரத்திலே ஒப்பு கொடுப்போம். ओ हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी तेरे धन्यवाद देते हुए तेरे पास आते हैं। पिताजी हम तेरे धन्यवाद देते हैं, हमारा परिस्थितियों को जान करके उस जगह में आकर के हमें उठा करके हमें तसल्ली दे करके खड़ा करने वाला एक अच्छा परमेश्वर तू है। उस बातों को समझ करके आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। दया कर प्रभु जी, दया कर, आशीष दे, सारे इज्जत और महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सबों का नमस्कार। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே உங்களை அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். एक और बार परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर को दिया। இன்னொரு முறையாக தேவ வசனத்தை தியானிக்கும்படியாக தேவன் ஒரு நல்ல தருணத்தை தந்திருக்கிறார். जब कभी हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चले आते हैं, எப்பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் நாம் வருகிறோமோ हमारा विश्वास मजबूत होता है நம்முடைய விசுவாசம் பலப்படுகிறது. और कई प्रश्नों को उत्तर मिलता है। अनेक கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்கிறது. जब प्रश्नों को उत्तर मिलता है, விடை கிடைக்கிற வேளையிலே मनुष्य के दिल में शांति कायम रहता है। மனிதனுடைய உள்ளத்திலே சமாதானம் தங்கி இருக்கிறது. उस बात के लिए हम परमेश्वर के वचन की रोशनी में चलने की आवश्यकता है। அந்த காரியத்துக்காக தேவ வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே நாம் வர வேண்டும். मनुष्य कई कल्पनाओं को अपने मन में रखता है। மனிதன் अनेक கற்பனைகளை தன்னுடைய உள்ளத்தில் வைத்திருக்கிறார். उन कल्पनाओं के आधार पर वो प्रश्नों को उठाता है। அந்த கற்பனைகளின் அடிப்படையிலே அவன் கேள்விகளை எழுப்புகிறான். परंतु ஆனால் अधिकतर से लोग अपने चारों तरफ की होने वाली बातों से जो अनुभव को प्राप्त करते हैं उसी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। அநேகரை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நான்குவரும் நடக்கிற காரியங்கள் இருக்கிறதே, சூழ்நிலையில் நடக்கிற காரியங்கள், அந்த காரியங்களினாலேயே அவர்கள் கேள்விகளை எழுப்புகிறார்கள். जब मनुष्य के दिल में प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न चले आता है, மனிதனுடைய உள்ளத்திலிருந்து கேள்விக்கு மேலே கேள்வி வருகிற வேளையிலே वो डगमगाने शुरू करता है। அவன் தடுமாற்றத்துக்குள்ளே போகிறான். उसका नैया आगे नहीं बढ़ पाती है। அவனுடைய வண்டி அல்லது அவனுடைய காரியம் முன்னேற முடியாமல் இருக்கும். आज मैं एक खास प्रश्न जो सब मनुष्यों में पाई जाती है उसको मैं आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। இன்றைக்கு முக்கியமான சில கேள்விகள் மனிதனுடைய உள்ளத்திலே காணப்படுகின்றனவைகளே, அவைகளை உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வர விரும்புகிறேன். खास करके मैं आज एक प्रश्न के ऊपर ही ज्यादा प्रकाश डालने के लिए चाहता हूं। விசேஷமாக நான் ஒரே ஒரு கேள்வியின் மேலேயே இன்றைக்கு கொஞ்சம் வெளிச்சத்தை இட விரும்புகிறேன். अगर आप बाइबल के पुराना नियम की आखिरी किताब को देखेंगे, ஒருவேளை நீங்கள் வேதத்தினுடைய பழைய ஏற்பாட்டின் கடைசி புத்தகத்தை பார்த்தால் वहां मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक प्रकार का
टकराव हो रहा है जो प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न होते रहता है। அங்கே தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலே ஒரு விதமான உராய்வு, ஒரு விதமான காரியங்கள் தொடுத்து கொண்டே போகின்றன. கேள்விக்கு மேலே கேள்வி, கேள்விக்கு மேலே கேள்வி என்று சொல்லி परमेश्वर हमारे हर प्रश्नों को उत्तर देने के लिए चाहता है, लेकिन अपने तरीका से। தேவனாய கர்த்தர் நம்முடைய ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் கொடுக்க விரும்புகிறார், ஆனால் தன்னுடைய முறையிலேயே தருகிறார். कभी कभी वो प्रश्नों के लिए प्रश्न पूछ के ही उसको उत्तर देता है। சில நேரங்களில் நாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது அவர் கேள்வி கேட்டே அதற்கு பதில் கொடுக்கிறார். प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। தேவ நாமத்துக்கு மகிமை. आज उस मलाकी की किताब में से एक प्रश्न को मैं आपके सामने लाने के लिए चाहता हूँ। இன்றைக்கு மல்கியாவின் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு கேள்வியை உங்கள் முன்பே கொண்டு வர விரும்புகிறேன். मलाकी के पहला अध्याय को अगर मेरे साथ आप खोलें, மல்கியாவின் முதலாவது அதிகாரத்தை என்னோடு கூட திறந்தால் वहां दूसरा पद से अगर हम देखेंगे, அங்கே 2ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்த்தால், पहले उस पद को हम देखेंगे, முதலாவது நம்ம அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம், दूसरा पद को पढ़ेंगे। 2வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். यहोवा यह कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। बस நான் உங்களை சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அதற்கு நீங்கள் எங்களை எப்படி சிநேகித்தீர் என்கிறீர்கள். प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। தேவ நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. यहाँ परमेश्वर अपना प्यार को, ममता को उस प्रकार के लोगों को सुनाने के लिए चाहता है। இங்கே தேவனாய கர்த்தர் தன்னுடைய அன்பு அல்லது தன்னுடைய பாசத்தை அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறார். इस वक्त को मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रकाशित करूंगा। இந்த காலத்தை நான் உங்களுக்கு சில காரியங்களை நான் வெளிப்படுத்துவேன். इजरायली लोग गुलामी में थे, बाबिलोन में भी। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாபிலோனிலேயும் அடிமைகளாகவே இருந்தார்கள். और परमेश्वर के वचन के अनुसार, वाचा के अनुसार 70 साल वहां गुलाम में थे। தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி அல்லது தேவனுடைய திட்டத்தின்படி 70 ஆண்டுகள் தேவ ஜனம் அங்கே இருந்தது. परमेश्वर ने पहले वायदा किया था, कुप्रूस नाम करके एक राजा को मैं खड़ा करूंगा और वो आके तुम्हें आजादी देगा। தேவனாய கர்த்தர் முன்னமே வாக்கு கொடுத்திருந்தார், அந்த கோரேஸ் என்ற ஒரு ராஜாவை நான் ஏற்படுத்துவேன், அவன் வந்து உங்களை போகும்படியாக ஒரு கட்டளையை கொடுப்பான் என்று. जैसा परमेश्वर ने कहा, 70 साल के गुलामी के बाद कुप्रूस राजा जब पर्सिया का राजा बना, उसने अपने परमेश्वर के लोगों को अपने देश लौटने के लिए आजादी दी और मदद भी किया। அந்த 70 ஆண்டுகள் நிறைவேறி வருகிற காலகட்டத்திலே அந்த கோரேஸ் ராஜா அங்கே இந்த பெர்சியாவின் ராஜாவாகி அவன் அந்த ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே அந்த ஜனங்களை போக விடும்படியாக தேவனுடைய வாக்குத்தத்தின்படியே அவன் திட்டம் வகுத்து அங்கே அனுப்பி விடுகிறான். वहां जाके वे परमेश्वर के मंदिर को खड़ा किए। அங்கே திரும்பி போய் அங்கே தேவ ஆலயத்தை அவர் கட்ட ஆரம்பித்தார்கள். बाद में नेहेमिया के समय में सहरपना को खड़ा किए। திரும்ப நெகேமியாவின் காலகட்டத்திலே அவர்கள் அலங்கத்தை எழுப்பினார்கள். इसके बाद वहां इजरायली लोग रहने लगे, அதற்கு பின்பு அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனம் வாழ ஆரம்பித்தது. लेकिन उनके चाल चलन में ज्यादा परिवर्तन नहीं पाया गया है। ஆனால் அவர்களுடைய நடக்கைகளிலே மாற்றம் பெரிதளவிலே ஒன்றும் உண்டாகவில்லை. जरूर परमेश्वर की ताड़ना को पाने के बाद भी உண்மையிலேயே தேவனிடத்திலிருந்து சிட்சையை பெற்ற பின்பும் கூட वे अपने राहों में ज्यादा परिवर्तन को नहीं ला पाए हैं। அவர்கள் தன்னுடைய நடக்கையிலே பெரிய நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியவில்லை. इसलिए उनकी परेशानियां जो बढ़ते गई वो बढ़ते गई है। ஆகையினாலே அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள், காரியங்கள் பெருகிக் கொண்டிருந்தது, இன்னும் பெருகிக் கொண்டே இருந்தது. चारों तरफ की दबाव जैसी बातें पाई जाती थी। நான்கு புறமும் பெரிய அழுத்தம் போல காரியம் காணப்பட்டது. परिवार में अशांति की बातें पाई जाती थी। குடும்பத்துக்குள்ளே சமாதான குலைச்சல் காணப்பட்டது. मियां बीबी के बीच में विदाई होने की बातें पाई जाती थी। கணவர் மனைவிக்கிடையே பிரிந்து போகக்கூடிய காரியங்கள் காணப்பட்டன. उस प्रकार की वातावरण होने के वजह से அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை உண்டாயிருந்ததினாலே उनके मन में एक प्रकार का प्रश्न उठा, அவருடைய மனதிலே ஒரு விதமான கேள்வி எழும்பிற்று. क्या परमेश्वर हमसे प्यार करता है? என்ன தேவன் எங்களை சிநேகிக்கிறாரா? क्या परमेश्वर ने हमें चुन लिया है? தேவன் எங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரா? अगर उसने प्रेम किया तो क्यों हमारे साथ इस प्रकार की बातें
बीत रही है। எங்களை சிநேகித்தார் என்று சொன்னால் ஏன் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் எங்களுடைய காரியங்களில் நடக்கிறது? मैं आपको बतलाने के लिए चाहता நான் हूं, உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். जब मनुष्य कठिन रास्ता में से होके गुजरना पड़ता है, மனிதனுக்கு கடின பாதைகள் வழியாக போக வேண்டிய நிர்பந்தம் வரும்போது उसके हल नहीं मिल पाता है, அவனுக்கு அதுல எந்த ஒரு பதிலோ விடையோ கிடைக்க முடியாமல் वो तुरंत एक प्रश्न को उठाने के लिए कोशिश करता है। உடனே மனிதன் ஒரு கேள்வியை தொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான். परमेश्वर के बारे में हम सुनते हैं, परमेश्वर प्यार करने वाला है, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन अगर वो प्रेम करता है, क्यों मेरे जीवन में इस प्रकार की बातें होती हैं? தேவனை குறித்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். தேவன் அன்பு கூறுகிறவர், அவர் அன்புள்ளவர் என்று சொல்லி, அப்படி அவர் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஏன் எனக்கு எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட காரியம் நடக்கிறது? इस बीज को शैतान बहुत अच्छा से लगाने के लिए कोशिश करता है। இந்த விதையை சத்துருவானவன் அல்லது சாத்தான் என்பவன் மிக நல்ல முறையிலே விதைக்க முயற்சி எடுக்கிறான். उसने शुरू में आदम और हव्वा के साथ भी यही किया था। அதே சாத்தான் ஆரம்பத்திலே ஆதாம் ஏவாளோடும் இப்படித்தான் செய்தான். अगर परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, ஒருவேளை தேவன் உங்களை சிநேகிக்கிறார் என்று சொன்னால் क्यों एक फल को तुमसे अलग रखा है? ஏன் ஒரு கனியை மாத்திரம் உங்களை விட்டு பிரித்து வைத்திருக்கிறார்? उसी प्रकार की संदेह का बीज को जब डाल देता है, அப்படிப்பட்ட சந்தேக விதையை அவன் விதைக்கிற வேளையிலே जो परमेश्वर के प्यार को शक करने की बातों को लाता है, அதாவது தேவ அன்பையே சந்தேகிக்கக்கூடிய காரியங்களை கொண்டு வரும்போது मनुष्य उस चपेटे में आके वो अपने को भूल जाता है। மனிதன் அந்த காரியத்திலே விழுந்து தன்னையே மறந்து போகிறான். लेकिन यीशु मसीह के पास भी वही लाया था। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாகவும் அவன் அப்படியே கொண்டு வந்தான். अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, நீர் தேவனுடைய குமாரனானால் क्यों आपको वो भूखे छोड़ा? ஏன் அவர் உங்களை பசியாக விட்டார்? अगर परमेश्वर ने कहा कि आपसे परमेश्वर प्यार करता है, ஒருவேளை தேவனாய கர்த்தர் உம்மிடத்துல சொல்லியிருப்பார் என்று சொன்னால் தேவன் உம்மை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி आपको याद होगा जब प्रभु यीशु परीक्षा में डाले जाने के पहले ही पिता ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி प्रसन्न हूं। நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஒரு சோதனை அந்த பரீட்சைக்குள்ள போவதற்கு முன்பதாகவே பிதாவானவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு நல்ல சர்டிபிகேட் கொடுத்தார். இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன். लोगों को परीक्षा के बाद पास सर्टिफिकेट या अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलता है, ஜனங்களுக்கு பரீட்சைக்கு முன்பு தேர்வுக்கு பின்புதான் அதனுடைய சர்டிபிகேட்டோ அல்லது அதனுடைய சான்றிதழோ கிடைக்கும். लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पहले से सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद परीक्षा रखा गया। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அதற்கு முன்பதாகவே சான்றிதழ் கிடைத்து விட்டது, அதற்கு பின்புதான் அவருக்கு தேர்வு வைக்கப்படுகிறது. और पहले प्रभु ने परमेश्वर ने क्या कहा? முதலாவது தேவனாய கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? मेरा प्रिय पुत्र है, என்னுடைய நேசகுமாரன், जिससे मैं प्रसन्न हूं। இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன். उसके बाद वो परीक्षा आ रहा है, அதற்கு பின்புதான் இயேசுவுக்கு சோதனை வருகிறது. इसलिए शैतान उसको कहता है, ஆகையினாலே சாத்தான் வந்து சொல்லுகிறான், अगर आप प्रिय पुत्र हैं, நீர் பிரிய குமாரன் अगर ஆனால், आपसे परमेश्वर प्रसन्न है, ஒருவேளை ஆண்டவர் உம்மிடத்தில் தேவன் உம்மிடத்தில் பிரியமாயிருந்தால் क्यों ये परेशानी? ஏன் இந்த கஷ்டம்? ये बात सारे मनुष्य के और खास करके विश्वासियों के जीवन में डालने के लिए शत्रु कोशिश करता है। இந்த காரியத்தை எல்லாருடைய உள்ளத்திலேயும் விசேஷமாக விசுவாசிகளுடைய உள்ளத்திலே சத்துரு விதைக்க முயற்சி எடுக்கிறார். और जब उसको हम अपना लेते हैं, நாம் அதை அப்படியே எடுத்துக்கொள்கிற வேளையிலே तब हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है। நமக்குள்ளே ஒரு கேள்வி அப்பொழுது எழும்பும். परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं करके इजरायलियों से, தேவன் சொல்கிறார், நான் உங்களை சிநேகித்தேன் என்று இஸ்ரவேலரிடத்திலே वे तुरंत पूछते हैं, உடனே அவர்கள் கேட்கிறார்கள், कहां आप हमसे प्यार करते हैं? எங்களை எப்படி சிநேகித்தி? परमेश्वर को उसको व्याख्यान देना पड़ रहा है, தேவன் அதற்கு சரியான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று. उसको संपूर्ण तब से समझाना पड़ता है। அதை முழுவதுமாய் புரிய வைக்க வேண்டியதாயிற்று. उस बात को ही पहले पद से लेकर हम 5वां पद तक देखते हैं। அதைத்தான் நாம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 5ஆம் வசனம் வரைக்கும் பார்க்கிறோம். वहां पर अगर देखिएगा, அங்கே நீங்கள் பார்த்தால் तुरंत प्रभु वहां पर इजरायली लोगों से ये कहता है, உடனே தேவனாய கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், याकूब और एसाव, யாக்கோபு ஏசா, इन दोनों के बीच की फर्क की बातों को दिखाने के लिए परमेश्वर कोशिश करता இந்த है। ரெண்டு பேருக்கும் இடையில உள்ள வித்தியாசத்தின் காரியத்தை தேவன் புரிய வைக்கிறார். इसी से हम कई बातों को सीखने के लिए मिलता है। இதிலிருந்து अनेक காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள கிடைக்கும். आज दुनिया भर में लोग संकट में पड़े हैं, இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் ஜனங்கள் கஷ்டத்துக்குள்ளாயிருக்கிறார்கள். खास करके ये कोविड बीमारी के चलते, महामारी के चलते विश्व के सारे देश के लोग उस चपेट में आंखें चिल्ला रहे हैं। இன்றைக்கு விசேஷமா இந்த கோவிட் வியாதி நிமித்தமாக
இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா தேசத்தில் உள்ள ஜனங்களும் அப்படிப்பட்ட வேதனைக்குள்ளாகி அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். और कई बातें अस्थायी हो गई है. அநேக காரியங்கள் நிலையற்று போய்விட்டன. क्या निर्णय करना लोगों को पता नहीं चलता है. என்ன தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜனங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. बच्चों की पढ़ाई में उसका असर है. பிள்ளைகளுடைய படிப்பு விஷயத்திலே பெரிய தாக்கம். लोगों के आमदनी में उसका असर है. ஜனங்களுடைய வருமானத்திலே அதனுடைய தாக்கம். आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा प्रभाव है. பொருளாதார காரியத்திலே பார்த்தால் பெரிய அடி. सेवकाई में रहने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है. ஊழியத்திலே இருக்கிறவர்கள் உள்ளேயும் ஒரு பெரிய கேள்வி. इस प्रकार के संकट के बीच में இப்படிப்பட்ட கஷ்ட காலகட்டத்திலே हमारे अंदर भी इस प्रकार की बातें उठने का संभावना है. நமக்கு உள்ளே இருந்து இப்படிப்பட்ட கேள்வி எழும்ப வாய்ப்பு உண்டு. क्या परमेश्वर हमसे प्यार करता है? தேவன் எங்களை சிநேகிக்கிறாரா? क्या परमेश्वर हमसे प्यार करता है? தேவன் எங்களை நேசிக்கிறாரா? अगर प्यार करता है क्यों मुझे कष्ट होता है? நேசித்தால் ஏன் கஷ்டம்? क्यों मेरे परिवार में मृत्यु की बातों को मुझे सुनने के लिए मिलता है? ஏன் என்னுடைய குடும்பத்திலே மரண காரியங்களை கேட்கிறேன்? इस प्रकार का कई प्रश्न हमारे अंदर भी उठ सकता है. இப்படிப்பட்ட अनेक கேள்விகள் நமக்குள்ளே இருந்து எழும்பலாம். उसी विचार में हम इस बात को परमेश्वर की बातों को समझने के लिए कोशिश करेंगे. அதே எண்ணமுடையவர்களாகிய நாம் இந்த தேவ காரியத்தை அறிந்து கொள்ள முயற்சி எடுப்போம். वहां दूसरा पद को फिर से पढ़ेंगे. அங்கே இரண்டாவது வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கலாம். क्या लिखा है? என்ன எழுதி இருக்கிறது? यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तीसरा पद को भी पढ़िएगा. तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पौत्रिक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है. प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे. தேவ நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. इस उत्तर के साथ हमारा दिल डगमगाता होगा. இந்த பதிலை கேட்டவுடனே நம்முடைய உள்ளம் நடுக்கம் பிடிக்கும். कैसा परमेश्वर एक से प्यार करता है, एक से घृणा करता है? என்ன தேவன் ஒருவரை சிநேகிக்கிறார், ஒருவரை வெறுக்கிறார்? क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला है? என்ன தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவரா? इस बात को समझने के लिए हम सारी बातों को एक साथ देखने के लिए कोशिश करेंगे. இந்த காரியத்தை புரிய எல்லா காரியங்களையும் நாம் ஒன்று போல பார்க்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு. अगर आप उत्पत्ति के 25वां अध्याय का पढ़िएगा, ஒருவேளை நீங்கள் ஆதியாகமம் 25வது அதிகாரத்தை வாசித்தால் वहां ये दोनों को जन्म के बारे में हम देखते हैं. அங்கே இந்த ரெண்டு பேருடைய பிறப்புக்கு அடுத்த காரியங்களை பார்க்கிறோம். रेबेका जो ईसा की पत्नी थी, वो गर्भवती हुई 20 साल शादी के बाद. ஈசாக்கினுடைய மனைவியாக ரெபேக்காள் 20 ஆண்டுகள் திருமணத்துக்கு பின்பு கர்ப்பவதி ஆகிறாள். और उसके पेट में कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ती है. அவளுடைய வயிற்றிலே சில காரியங்கள் காணப்படுகிறது. उन दिनों में स्कैनिंग मशीन नहीं रहा. அந்த காலகட்டத்தில் ஸ்கேனிங் மிஷின் கிடையாது. एक ही उपाय है कि वे परमेश्वर के पास जाके पूछना. ஒரே ஒரு காரியம் தான், கர்த்தரிடத்தில் போய் விசாரிக்க வேண்டும். क्योंकि वहां मालूम पड़ता है कि उसके पेट में संघर्ष हो रहा है. அங்கே இப்படி தெரிய வருகிறது, அங்கே வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு விதமான போராட்டம் உண்டாயிருக்கிறது போல. और परमेश्वर ने कहा, தேவன் சொன்னார், घबराने का कोई दरकार नहीं. கலக்கம் உண்டாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं. உன்னுடைய கர்ப்பத்திலே 2 ஜாதிகள் உருவாகியிருக்கிறது. अर्थात दो बच्चे हैं. ரெண்டு பிள்ளைகள் உருவாகியிருக்கிறார்கள். 2 प्रकार का जाति है. 2 விதமான ஜாதிகள். और जरूर छोटा जो है प्रबल रहेगा. உண்மையிலேயே அந்த சிறியவன் அவன் மேற்கொள்வான். प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे. தேவ நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. यहाँ परमेश्वर यहाँ पर पक्षपात नहीं करता. இங்கே தேவன் பட்சபாதம் பண்ணவில்லை, பண்ணுகிறவர் அல்ல. मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूँ. உங்களுக்கு நான் சொல்ல इस விரும்புகிறேன். बात को लेके हमारे अंदर एक संदेह आ सकता है. இந்த காரியத்தை வைத்து நமக்குள்ளே ஒரு சந்தேகம் வர முடியும். क्या परमेश्वर पेट में होने समय ही निर्णय कर लेता ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा करके? என்ன பிறக்கு முன்பு வயிற்றுக்குள்ளே கர்ப்பத்திலே இருக்கும் பொழுதே தேவன் நிர்ணயித்து விடுவாரோ, இவன் அப்படி இருப்பான், அவன் இப்படி இருப்பான் என்று? ऐसा नहीं कहा. அப்படி அங்கே சொல்லப்படவில்லை. परंतु एक बात यहाँ पर कहा गया है. ஆனால் இங்கே ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது. 2 प्रकार के लोग इस संसार में आने वाले हैं. 2 விதமான ஜனங்கள் இந்த உலகத்திலே வரப்போகிறார்கள். दोनों से परमेश्वर प्यार करने वाला है. 2 பேரையும் தேவன் சிநேகிக்கிறவர். बाइबल बतलाती है दोनों को आशीष दिया है. வேதம் சொல்கிறது 2 பேரையும் ஆசீர்வதித்தார். दोनों के पास धन दौलत की कमी नहीं रहा. 2 பேருக்கும் பொருள் காரியத்துக்கு ஐஸ்வரியத்துக்கு இடமே நிறைய இருந்தது. नौकर चौकरों के लिए भी कमी नहीं रहा. अनेक வேலையாட்களும் இருந்தார்கள். प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो. தேவ நாமத்துக்கு மகிமை. परंतु परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को चुनता है. ஆனால் தேவன் தன்னுடைய காரியத்தை நிறைவேற்ற சிலரை தெரிந்து கொள்ளுகிறார். और वो चुनाव
அந்த தெரிந்து கொள்ளுதல் काम के आधार पर नहीं है, अनुग्रह के आधार पर है। அது வேலையின் அடிப்படையில் அல்லது கிரியையின் அடிப்படையில் அல்ல, கிருபையின் அடிப்படையில் இருக்கிறது. इसी बात को परमेश्वर यहाँ प्रकट करता है। இந்த காரியத்தை தேவன் இங்கு வெளிப்படுத்துகிறார். आज प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया हमारे काम के अनुसार नहीं, இன்னைக்கு தேவனாய கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டார் நம்முடைய கிரியைகளினாலே அல்ல, हमारे कुवत के अनुसार नहीं, நம்முடைய திறமைகளினாலே அல்ல, हमारे बल और पौरुष के ऊपर नहीं, நம்முடைய பலம் அல்லது சக்தியினாலே அல்ல, हमारे धन और दौलत के ऊपर नहीं, நம்முடைய ஐஸ்வர்யம் பொருள் சம்பாத்தியத்தினாலே அல்ல, उसके अनुग्रह के चलते उसने हमें चुन लिया। हालेलुया, கிருபை நிமித்தம் அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. इसलिए कोरिन्थियों की किताब में पढ़ते हैं, ஆகையால கொரிந்தியர்கள் நிருபத்திலே வாசிக்கிறோம். पहला अध्याय में हम देखते हैं, அங்கே 1ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय में 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே हमें बहुत लोग पहलवान नहीं है, நம்மிலே अनेகர் பலவான்கள் அல்ல, हमें बहुत लोग ज्ञानी भी नहीं है। நம்மிலே अनेகர் ஞானவான்களும் அல்ல. और 26 पद को पढ़िएगा, அங்கே 26வது வசனத்தை வாசியுங்கள். पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय का 26वां पद, 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம், 26 और 27 को भी पढ़िएगा। 26 27 வாசிக்கலாம். हे भाइयों, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो अपने बुलाए जाने को तो सोचो, कि ना शरीर के अनुसार न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी न सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए, न खुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करें। 28 को भी, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को नीचों को और तुच्छों को तुच्छों को वरन जो है भी नहीं जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है। चुन लिया है। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। எப்படியெனில் சகோதரரே, நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள். மாம்சத்தின்படி ஞானிகள் அநேகர் இல்லை, வல்லவர்கள் அநேகர் இல்லை, பிரபுக்கள் அநேகர் இல்லை. 27ஆம் வசனம், ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார், பலம் உள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார். 28 கூட, உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் அற்பமா எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார். प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। தேவ நாமத்துக்கு மகிமை. अगर क्रिया के अनुसार परमेश्वर चुनता है, ஒருவேளை கிரியின் அடிப்படையில் தேவன் தெரிந்து கொள்வார் என்றால், रोमियो 5वां अध्याय का 8 और 10 पद को पढ़ने समय, ரோமர் 5வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையிலே 10वां पद को भी, 10வது வசனத்தையும் கூட வாசிக்கும் போது वहां बाइबल साफ बतलाती है, அங்கே வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது, जब हम कमजोर थे, நாம் பலவீனராய் இருந்தபோது, जब परमेश्वर के विरोध थे, நாம் தேவனுக்கு விரோதமாய் இருந்தபோது, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया करके लिखा। அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, தேவனாய கர்த்தர் நம்மிலே அன்பு கூர்ந்தார். इसलिए बल के अनुसार नहीं, ज्ञान के अनुसार नहीं, पैसा के अनुसार नहीं, ஆகினாலே பலத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, ஞானத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, பணத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, परमेश्वर इस जगत में मुझे इसलिए चुन लिया था कि उसकी मकसद को पूरा करे। தேவன் இந்த உலகத்தில் தெரிந்து கொண்டதின் காரணம் என்ன? அவர் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற. जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, எந்த மனிதன் இதை அறிந்து கொண்டிருக்கிறானோ, वो चिल्ला के कहता, अनुग्रह 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 के चलते मैं चुन लिया गया हूं। அவன் இப்படியாக சத்தமிட்டு சொல்லுவான், கிருபை 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 நிமித்தம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டே. इसलिए वो अनुग्रह के ऊपर निर्भर हो जाता है। ஆகையாலே அவன் கிருபையை சார்ந்து கொண்டிருப்பான். अपनी क्रिया के ऊपर गमन करने के लिए उसके लिए जगह ही नहीं है। கிரியைகளின் மேலே பெருமை பாராட்ட அவனுக்கு இடமே இல்லை. और इसलिए ஆகையாலே याकूब जब मौका मिला, யாக்கோபு வாய்ப்பு ஒன்று கிடைத்தபோது उसने पहलौठाव की बात को मांगा। அவன் அந்த முதற் பேரானதை கேட்டான். यहाँ अगर 25 अध्याय को एक और बार देखेंगे, उत्पत्ति के ஆதியாகமத்தினுடைய 25வது அதிகாரத்தை இன்னும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால், पहला लड़का होने के चलते एसाव को वो आशीष दी गई है। फिर मैं कहने के लिए चाहता हूं, अनुग्रह के चलते முதலாவது மூத்த குமாரனா இருந்தபடினாலே ஏசாவுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் வழங்கப்பட்டது. நான் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன், கிருபை நிமித்தமாகவே. वो 2 मिनट या 1 मिनट पहले जन्म लिया, அவன் 1 நிமிடம் அல்லது 1 நிமிடம் முன்ன அவன்
பிறந்திருப்பான், அவ்வளவுதான். क्योंकि बाइबल बतलाती है उसका टांग पकड़ के ही याकूब निकला था. ஏனென்றால் வேதம் சொல்கிறது அவனுடைய குதிகாலை பிடித்தவனாகத்தான் இந்த யாக்கோபு புறப்பட்டான். 1 मिनट सामने आने वालों को इतना बड़ा अनुग्रह दिया गया. ஒரு நிமிடம் முன்ன பின்ன வர்றவனுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதமா? आगे चल के एसाव इसके ऊपर ख्याल ही नहीं किया. ஆனால் பின்னதாக சென்ற அந்த ஏசா இதை குறித்து கரிசனையற்றே போனான். मुझे एक विशेष अनुग्रह मिला है. எனக்கு விசேஷித்த கிருபை கிடைத்திருக்கிறது. 1 मिनट पहले आने के चलते मुझे एक विशेष अनुग्रह मिला है. ஒரு நிமிடம் முன்னே பிறந்ததினால எனக்கு விசேஷித்த கிருபை கிடைத்திருக்கிறது. इसलिए श्रेष्ठ बाग होने की बात जो है अनुग्रह के चलते मिला है, इसको मुझे अपना के रखना है करके उसको सोचना चाहिए था. அந்த முதல் பேரானது இருக்கிறது, அது எனக்கு கிருபையினாலே கிடைத்திருக்கிறது, அதை நான் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமே என்று எண்ணாமல் போனான். लेकिन एक समय भूखा रहने के वजह से, ஆனால் ஒரு காலகட்டத்திலே அவன் பசியா இருந்ததினாலே, मसूर दाल की बातों को देखकर அவன் அந்த கூளை பார்த்தவனாக, उसको अपना भाई को देखकर அதை தன்னுடைய சகோதரனுக்கு அல்லது தம்பிக்கு கொடுத்து इतना बड़ा अनुग्रह की बात को उसने तुच्छ समझा. இவ்வளவு பெரிய கிருபையின் காரியத்தை அவன் அற்பமாய் எண்ணினான். प्यारों, हमारे जीवन में भी अनुग्रह को बार बार तुच्छ समझने की मौका मिलता है. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த கிருபையை திரும்ப திரும்ப அற்பமாய் எண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். जो व्यक्ति अनुग्रह के ऊपर निर्भर होकर अनुग्रह को पूरी तौर से प्रसन्नता के साथ अपने सिर पर रखता है, परमेश्वर का नजर उसके ऊपर जरूर है. எந்த ஒரு மனிதன் கிருபையை பெரிதாக எண்ணி கிருபையையே தனக்கு கண்களுக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறானோ அவன் மேலே தேவனுடைய பார்வை அதிகமாகவே இருக்கும். परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करने पाए. தேவன் நம்மோடு கூட கிரியை हम நடப்பிப்பாராக. किसके ऊपर घमंड करते हैं? किसके ऊपर घमंड நாம் करते हैं? எதை வைத்து மேன்மை பாராட்டுகிறோம்? किसी व्यक्ति के ऊपर, யாரோ ஒரு மனிதன் மேல மேன்மை பாராட்டுகிறோமா? किसी के ताकत के ऊपर, அல்லது ஏதோ ஒரு சக்தியின் மேல மேன்மை பாராட்டுகிறோமா? उस बात से परमेश्वर हमें अलग रखने पाए. அந்த காரியத்திலிருந்து நம்மை தேவன் பிரிப்பாராக. क्योंकि यिर्मयाह के 17वां अध्याय में हम देखते हैं, ஏனென்றால் எரேமியா 17ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் इस வாசிக்கிறோம். वचन को हम बारंबार देखते हैं. அந்த வசனத்தை திரும்ப திரும்ப நாம் பார்க்கிறது உண்டு. हम एक और बार उसको पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे. இன்னொரு முறையாக இதை வாசிக்க முயற்சி எடுப்போமா? यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय எரேமியா 17ஆம் அதிகாரம் 5वां पद को पढ़ेंगे. 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். यहोवा यो कहता है, यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और उसका सहारा लेता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है. மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானதை தன் புயமலமாக்கி கொண்டு கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். 7वां पद को भी पढ़िएगा. 7ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். धन्य है वह पुरुष धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो. अपना आधार माना है. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். इसी प्रकार ஏசாயா भी कहता है. இப்படியே ஏசாயாவும் சொல்லுகிறான். ஏசாயா नबी की किताब ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் उसका 21 अध्याय அதனுடைய 21வது அதிகாரம் 31 अध्याय 31வது அதிகாரம் पहला पद. 1ஆம் वचனம். हाय उन पर हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का घोड़ों का आसरा करते हैं, आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते जो हैं रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे बहुत हैं, कि वे बहुत हैं, और सवारों पर सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं. अति बलवान हैं. पर इसराइल के पवित्र की ओर परंतु इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं. न यहोवा की खोज करते हैं. சகாயம் அடையும்படி இஸ்ரவேலருடைய பரிசுத்தரை நோக்காமலும் கர்த்தரை தேடாமலும் எகிப்துக்கு போய் குதிரைகள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ரதங்கள் அநேகமாயிருப்பதினால் அவைகளை நாடி குதிரை வீரர் மகா பலசாலிகளாய் இருப்பதினால் அவர்களை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ.
इसी बात को भजन संगीता का लेकर भी कहता है। இதே காரியத்தை சங்கீதக்காரனும் கூட சொல்லுகிறான். भजन संगीता 20 को देखेंगे। சங்கீதம் 20 பார்க்கலாம். दाऊद कहता है, தாவீது சொல்லுகிறான். 7 और 8 पद को देखेंगे। 7 8 வசனங்களை பார்க்கலாம். भजन संगीता 20 7 और 8 पद। சங்கீதம் 20 7 8 வசனங்கள். किसी को रथों का किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, घोड़ों को भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम अपने लेंगे। परमेश्वर का ही नाम के ऊपर भरोसा रखेंगे। वे तो झुक गए वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। सीधे खड़े हैं। சிலர் ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள். நாங்களோ எங்கள் தேவனாய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம். அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள், நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம். तुरंत हमसे पूछेंगे, நீங்கள் உடனே என்னிடத்துல கேட்கலாம், भैया क्या कैसे कहते हैं आप? அண்ணா நீங்கள் எப்படி இதை இப்படி சொல்ல முடியும்? ये साव जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की बातों से, इसका मतलब अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखने की बातों से अलग रहा। ஏசா என்பவன் தேவன் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிற காரியம், அதாவது கிருபையை சார்ந்திருக்கிற காரியம், அதை செய்யாமல் போனான் என்று சொல்கிறீர்கள். किस बात को आप तुझ समझते हैं उसी से पता चलता है। எந்த காரியத்தை நீங்கள் அற்பமாய் எண்ணுகிறீர்களோ அதை வைத்தே தெரிய வரும். परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ा आशीष को वरदान के रूप में दिया, தேவனாய கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்திருந்தார். लेकिन आज की लाभ के लिए, आज की बात को मन में रखते हुए उसको उसने तुच्छ जाना। ஆனால் தற்போது உள்ள சூழ்நிலை, இன்றைக்கு அவனுக்கு ஒன்று தேவை, அந்த இன்றைய காரியத்தை மனதில் வைத்தவனாய் அற்பமாய் எண்ணினவனாய் அதை அற்பமாய் எண்ணினான். इसी को इब्रानी का लेखक भी कहता है। இதைத்தான் எபிரேயனுக்கு ஆக்கியோரும் சொல்லுகிறான். प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। தேவ நாமத்துக்கே மகிமை. और हम जब भरोसा जिन बातों पर नहीं रखना हो उसमें रख लेते हैं, நாம் எந்த காரியத்தின் மேலே நம்பிக்கை வைக்க கூடாதோ அதன் மேலே நம்பிக்கை வைத்து விடுகிறோமோ, तुरंत हमारे जीवन में किस प्रकार की बातें बनती है उसको देखेंगे। அப்படி செய்யும் பொழுது உடனே நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன காரியங்கள் உருவாகிறது அதையும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். और उसी की बातों को उसके संतानों ने अपनाते गया। அந்த காரியங்களையே அவனுக்கு பின்பு வந்த குமாரர்கள் வழிமுறைகள் கடைபிடித்துக் கொண்டே போனது. परमेश्वर ने अपने दया से उसको रखने के लिए एदोम देश को दिया था। தேவனாய கர்த்தர் தன்னுடைய இரக்கத்தினாலே அவனுக்கு தங்குவதற்காக ஏதோம் என்ற ஒரு தேசத்தை கொடுத்தார். एदोम का मतलब लाल, ஏதோம் என்று சொன்னால் லால் சிகப்பு என்று அர்த்தம். मसूर दाल जो है लाल रंग का होता है। அந்த பாசி அந்த பயிர் இருக்குதே, பயிரினுடைய அந்த கலர் நிறத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது பருப்புடைய நிறம் சிகப்பா இருக்கும். इसलिए उसको एदोम कहा गया था। ஆகையினாலே அதனுடைய காரியம் ஏதோம் என்று அழைக்கப்பட்டது. उसको एदोम देश जो है सुरक्षित देश को परमेश्वर ने दिया। அந்த ஏதோம் நாடு பாதுகாப்பான நாட்டை தேவன் கொடுத்தார். ऊंचे स्थान, ऊंचे पहाड़े, உயர்ந்த மலைகள், உயர்ந்த ஸ்தலங்கள், जल्दी शत्रु आके उनको अटैक नहीं कर सकता है, சீக்கிரத்திலே சத்துருவானன் வந்து தாக்க முடியாது. उस प्रकार के स्थान को दिया। அப்படிப்பட்ட இடத்தை தேவன் கொடுத்தார். ஜியோகிராபிக்கலி इसका मतलब भूमि के विचार से बहुत सुरक्षा स्थान है। இந்த பூகோளத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த இடம் மிகவும் பாதுகாப்பாக அமைந்திருக்கிறது. उसको सलाह देने के लिए बहुत ज्ञानवानों को पैदा किया। அவனுக்கு ஆலோசனைகளை கொடுப்பதற்காக अनेक ஞானிகளையும் உருவாக்கி கொடுத்தார். उन्हीं में से दिया। அவர்களில் இருந்தே எழுப்பினார். उसके साथ वाचा बांधने के लिए आसपास के देश के लोगों को भी खड़ा किया। அவனோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணுவதற்காக அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள ஜனங்களையும் ராஜாக்களையும் கொடுத்தார். लेकिन उसके अंदर क्या विचार आया थोड़ा ஆனால் देखिए। அவனுக்குள்ளே வந்த எண்ணத்தை கொஞ்சம் பாருங்களேன். इसी बात को समझने के लिए ही இதை புரிந்து கொள்வதற்காகவே बाइबल में आप ओबदिया की किताब को पढ़ना है। நீங்கள் வேதத்திலே ஒபதியாவின் புத்தகத்தை வாசிக்க வேண்டும். वहां पूरा अध्याय जो है एदोम के बारे में दिया गया है। அந்த ஒபதியா முழு அதிகாரமும் கூட ஏதோமை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां ओबदिया एक ही अध्याय है, அந்த ஒபேதியா ஒரே ஒரு அதிகாரமாய் இருக்கிறது. जो आमोस के बाद दिया गया है। அது ஆமோஸுக்கு பின்பதாக வருகிற ஒரு அத்தியாயமாய் இருக்கிறது. आप उसको बहुत ऊंचे स्थान में परमेश्वर ने रखा करके याद दिलाया है। அங்கே அவனை மிகவும் உயர்ந்த இடத்திலே வைத்தார் தேவன் என்று சொல்லி ஞாபகமூட்டப்படுகிறது. बहुत से बहुमूल्य वस्तुओं के साथ उसको
जोड़न किया है, அநேக விலை உயர்ந்த பொருட்களினாலே அதை இணைத்து வைத்திருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. बहुत ज्ञानियों को खड़ा किया है, அநேக ஞானவான்களை அங்கே எழுப்பினார் என்று बहुत சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. से बुद्धिमानों को दिया है, அநேக அறிவுக்கு பெருத்தவர்களை கொடுத்தார் என்று. लेकिन उसके विचार क्या रहा? ஆனால் அவனுடைய எண்ணம் என்ன இருந்தது கொஞ்சம் பாருங்க. एदोमिया का अर्थात एसाव के पुत्रों का विचार क्या रहा? அந்த ஏதோமியர் ஏசாவினுடைய வம்சவழிகள் அவருடைய புத்திரர்களுடைய எண்ணம் என்னவா இருந்தது தெரியுமா? आओ उसका अध्याय का एक ही अध्याय है ओबदिया का, उसका तीसरा पद को पढ़ेंगे, तीसरा चौथा पद को पढ़ेंगे. ஒபேதியா ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் இருக்கிறது. அதனுடைய 3ஆம் 4ஆம் வசனங்களை வாசிக்கலாம். हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे पहाड़ों के दरार में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, हे ऊंचे स्थानों में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया. तू मन में कहता है, तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान परंतु तुम समझ लो, तुम उकाब की समान ऊंचा उड़ता हो, ऊंचा भी उठा हो, वरन तारागण के बीच तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, घोंसले बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। मैं तो भी वहां से नीचे गिराने का ताकत रखता हूं करके प्रभु कहता है. கண்மலை வெடிப்புகளாகிய உன் உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே குடியிருந்து என்னை தரையிலே விழத்தள்ளுகிறவன் யார் என்று உன் இருதயத்திலே சொல்லுகிறவனே, உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம் போக்குகிறது. நீ கழுகை போல உயர போனாலும், நீ நட்சத்திரங்களுக்குள்ளே உன் கூட்டை கட்டினாலும் அவ்விடத்திலிருந்து உன்னை விழத்தள்ளுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यहां पर पहली बात जिसको मैंने कहा था उसको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं. இங்க முதலாவது விஷயம் நான் சொன்ன காரியம் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். He was positioned in a very high place. वो एक ऐसे ऊंचे स्थान में रखा गया था. परमेश्वर ने उसको उस प्रकार के एक जगह को दिया रहने के लिए, बसने के लिए. தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த இடத்தை வசிக்க தங்க தேவன் கொடுத்திருந்தார். एक सुरक्षित स्थान को दिया, பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தை கொடுத்தார். चारों तरफ एकदम पहाड़ों से घेरा हुआ स्थान को दिया. நான்கு புறமும் மலைகளால் சூழப்பட்ட இடத்தை लेकिन கொடுத்தார். ये कहता परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया करके एक अच्छा सुरक्षित स्थान में, ऊंचे स्थान में मुझे रखा करके सोचा नहीं. ஆனால் இவனோ தேவனாய கர்த்தர் என் மேலே தயவு கூர்ந்து உயர்ந்த இடத்துல என்ன வைத்தார் என்று அவன் நினைக்கவில்லை. अपना मन की घमंड से मुझे कोई गिरा नहीं सकता, தன்னுடைய இருதயத்தின் அகந்தையினாலே அவன் சொன்னான், என்னை யாரும் விழத்தள்ள முடியாது. कोई भी गिरा नहीं सकता. इतना सुरक्षित हूं, इतना मैं पक्की जगह में हूं. நான் இப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்கிறேன், என்னை யாரும் விழத்தள்ள முடியாது என்று चारों சொன்னான். परमेश्वर जो इस प्रकार की बातों का कहते हैं उनको गिराने में उसका एक क्षण काफी है. பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட காரியத்தை சொல்லுகிறார்களே, அவர்களை விழத்தள்ள தேவனுக்கு ஒரு நொடி போதும். और एक और बात को भी मैं दिखाने के लिए चाहता हूं. இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். 8वां पद को पढ़िएगा, 8ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். ओबदिया के 8वां पद. ஓபேதியாவின் 8வது வசனம். यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को ये दो में बुद्धिमान पाए जाते हैं, और एसाव के पहाड़ में से एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट न करूंगा। वो ऊंचे विचार रखने वाले वहां पर पाए जाते हैं. परमेश्वर उनके बीच में से खड़ा किया था. அந்நாளில் அல்லவோ நான் ஏதோமில் உள்ள ஞானிகளையும் ஏசாவின் பர்வதங்களில் உள்ள புத்திமான்களையும் அழிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यहाँ इसका मतलब उन्हीं के लोगों के बीच में से परमेश्वर ने कई बड़े बुद्धिमानों को खड़ा किया था. இதோட அர்த்தம் என்ன? அவனுடைய ஏதோமில் உள்ள அந்த ஜனங்களில் இருந்தே தேவனாய கர்த்தர் புத்திமான்களை எல்லாம் நிறுத்தி இருந்தாராம். 7वां पद में भी क्या पाया जाता है? 7ஆம் வசனத்திலும் என்ன பார்க்கிறோம்? जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। इसका मतलब कई लोगों के साथ वाचा बांधने के वातावरण को भी परमेश्वर ने खड़ा किया था. உன்னோடு உடன்படிக்கை செய்த எல்லா மனுஷரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அர்த்தம் என்ன? அவனோடு கூட நல்ல உடன்படிக்கை பண்ணின ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டத்தை தேவன் கொடுத்திருந்தார். प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे. தேவநாமத்துக்கே மகிமை. सुरक्षित जगह में रखा गया, பாதுகாப்பான இடத்துல இருந்தான். ज्ञानी पुरुषों को दिया गया, ஞானிகளோடு கூட இருந்தான். आसपास के लोगों के साथ अच्छा वातावरण वाचा बांधने के लिए मौका दिया.
பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாரோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணப்பட்டவனாயிருந்தான். 6वां पद में पाते हैं 6ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், कई ट्रेजर को परमेश्वर ने दिया, அந்தரங்க அநேக பொக்கிஷங்களை தேவன் கொடுத்திருந்தார். लेकिन उसने समझा ஆனால் அவன் என்ன புரிந்தான்? मैं ऐसा स्थान में पहुंच गया हूं, நான் அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு போயிருக்கிறேன், मुझे कोई गिरा नहीं सकता, என்னை யாரும் விழத்தள்ள முடியாது, मुझे कोई धक्का नहीं दे सकता, என்னை யாரும் தள்ளிவிட முடியாது, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता என்னை है। யாரும் அழித்து போட मैं முடியாது. फिर कहने के लिए चाहता हूं, திரும்ப நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को उसके संतानों ने बिल्कुल भूल गया। தேவனுடைய கிருபை கெடுத்த காரியங்களை அவனுடைய வழி வந்த அவனுடைய புத்திரர்கள் எல்லாம் மறந்தே போனார்கள். एसाव से शुरू हुआ उसके संतानों के ऊपर, पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर वो बात बिल्कुल समाया गया। ஏசாவில் ஆரம்பித்த அதே விஷயம் அவனுக்கு பின் வந்த சந்ததி சந்ததியாய் அப்படியே அமைந்து குடியிருந்து போய்விட்டது. प्यारो, பிரியமானவர்களே, इस वक्त में हमें सोचने का दरकार है, இந்த காலகட்டத்தில் நாமும் யோசிக்க வேண்டும், मैं किसके ऊपर भरोसा रखता हूं? நான் யார் மேலே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன்? अपनी ताकत के ऊपर, என் பலத்தின் மேலேயா, अपने बुद्धि के ऊपर, என்னுடைய ஞானத்தின் अपने மேலேயா, अनुभव के ऊपर, அனுபவத்தின் மேலேயா, या अनुग्रह के ऊपर? அல்லது கிருபையின் மேலேயா? जब हम और आप अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखने के लिए अपने को सौंपते हैं, நீங்களும் நானும் அந்த கிருபையின் மேலே நம்பிக்கை வைக்க நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கிற வேளையிலே परमेश्वर कहता है தேவன் சொல்லுகிறார், कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। நான் உன்னிலே சிநேகம் வைக்கிறேன். प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होए। தேவ நாமத்துக்கு மகிமை. तुरंत आपके अंदर एक और प्रश्न आएगा, உடனே உங்களுக்குள்ள இன்னொரு கேள்வி வரலாம், क्यों लिखा है परमेश्वर ने एसाव को घृणा किया है? ஏன் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசாவை நான் வெறுத்தேன் என்று சொல்லி? एक और कारण को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। இன்னும் ஒரு காரணத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். उस ओबदिया की किताब को फिर खोलिएगा, அந்த ஒபேதியாவின் புத்தகத்தை திரும்ப திறவுங்கள். उसी एक ही अध्याय है, ஒரே அதிகாரம் தான். उसका एक और गुण यहाँ दिखाई पड़ता है। அங்கே அவனிலே காணப்பட்ட இன்னொரு குணம் காணப்படுகிறது. 12, 13, 14 पद को देखना है। 12, 13, 14 வசனங்களை பார்க்க வேண்டும். 12, 13, 14 पद। 12, 13, 14 வசனங்கள். परंतु तुझे उचित नहीं था, उचित नहीं था, इसका मतलब परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है। அங்கே தேவனுடைய மிக தெளிவான ஒரு காரியம் அங்கே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அவனை குறித்து. परमेश्वर आपसे हमसे कुछ बातों को इंतजार करता, जब आपको पोजीशन में और धन दौलत में और आसपास के लोगों से एक वाचा बांधने के वातावरण में लाता, आपसे कुछ इंतजार करता है। ஆண்டவர் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை வைத்திருக்கிறார், ஒரு எதிர்பார்ப்பை நம்மிலே வைத்திருக்கிறார். எப்பொழுது நல்ல உயர்ந்த இடத்துல கொண்டு வைத்திருக்கிற ஆண்டவர், ஞானிகளை நமக்கு தந்த ஆண்டவர், நம்மோடு கூட நல்ல உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிற ஒரு பெரிய கூட்டத்தை தந்த ஆண்டவர் நம்மிலே சில காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறார். क्या इंतजार किया था? அவர் என்ன எதிர்பார்த்தாரா? एदोमियों से क्या इंतजार कर रहा था? ஏதோமியரிடத்திலிருந்து ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்த்தார்? मैं थोड़ा सा यहाँ समझा के फिर आगे बढ़ूंगा। நான் இங்கே கொஞ்சம் புரிய வைத்துக் கொண்டு முன்னேறுகிறேன். जब बाबिलोन के लोगों ने इजराइल को सत्यानाश करने के लिए हाथ लगाया, பாபிலோனியர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை முழுவதும் அழித்து போட கை வைத்தபோது परमेश्वर ने अनुमति दिया था। தேவன் அனுமதித்தார். उसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बतलाऊंगा। அதை குறித்து கொஞ்சம் நான் பின்பதாக சொல்லுவேன். वो ताड़ना है, அது ஒரு சிக்ஷை, दंड नहीं है। அது தண்டனை அல்ல. परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को ताड़ना ही देता है। தேவன் தன்னால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை சிட்சிக்கவே செய்கிறார். इसीलिए इब्रानियों के 12वां अध्याय में इसके बारे में पढ़ते हैं। ஆகையால எபிரேயர் 12வது அதிகாரத்தில் இதை குறித்து வாசிக்கிறோம். परमेश्वर जिनसे प्यार करता उनको ताड़ना देता है, தேவன் எவர்களை சிநேகிக்கிறாரோ அவர்களை சிட்சிக்கிறார், ताकि वो अपना रहे, अपने समान रहे। இது நிமித்தம் அவர்கள் தன்னை போலவும் தன்னுடையவர்களாகவே இருக்க வேண்டும் என்று इसीलिए ताड़ना देता है। ஆகையால சிட்சிக்கிறார். जब परमेश्वर ने इजरायलियों को ताड़ना दिया, जो अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखने के लिए सौंपा हुआ जाति है, இஸ்ரவேல் ஜனம் அனுகிற கிருபையின் மேலேயே நம்பிக்கை வைக்க ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட ஜனம், அவர்களை தேவனாய கர்த்தர் சிட்சித்த போது ये उसने क्या किया? இங்கே அவன் என்ன செய்தான்? एसाव के पुत्रों ने क्या किया? ஏசாவினுடைய வழி புத்திரர்கள் என்ன செய்தார்கள்? अभी फिर से 12 से लेकर पढ़िएगा। திரும்ப 12ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள்.
परंतु तुझे उचित नहीं था तुम्हें उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अपने भाई जो याकूब के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसके विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता उसके ओर देखता रहता, और यहूदियों के विनाश के दिन यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता उनके ऊपर आनंद करता, और उनके संकट के दिन संकट के समय बड़ा बोल बोलता। बड़ा बोल बोलता था। हाँ। உன் तुझे சகோதரன் அந்நியவசமான நாளாகிய அவனுடைய நாளை நீ பிரியத்தோட பாராமலும் யூதா புத்திரருடைய அழிவின் நாளிலே அவர்கள் நிமித்தம் சந்தோஷப்படாமலும் அவர்கள் நெருக்கப்படுகிற நாளிலே நீ பெருமையாய் பேசாமலும் இருக்க வேண்டியதா இருந்தது. ये तुमको घमंड नहीं करना चाहिए था उस समय। நீ அந்த காலகட்டத்துல பெருமையா இருந்திருக்கவே उसको கூடாது. तकलीफ को देख के तुम हंसना नहीं चाहिए था। அவர்கள் நெருக்கப்படும் பொழுது நீ சிரித்திருக்க கூடாது. वो जब दबाए जा रहे थे उनको सीधा करने के लिए परमेश्वर ने उनके साथ काम किया था। அவர்கள் நெருக்கப்படும் பொழுது அவர்களை சரியாக்க தேவன் அவரோடு கூட கிரியை நடப்பித்தாரே. तुम उससे प्रसन्न होकर टट्टा में उड़ाया। நீயோ அதை பிரியப்பட்டு அவர்களை கேலி செய்தாய். एक और बात को क्या किया तुमने? இன்னொரு காரியமாய் நீ என்ன செய்தாய்? 13वां पद। 13ஆம் வசனம். तुझे उचित नहीं था हाँ। कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसके विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। ये भी किया तुमने। என் ஜனத்தின் ஆபத்து நாளிலே न केवल भाई के तकलीफ के समय तुमने उसको ऊपर हंसा, நீ சகோதரனுடைய பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது அதை பார்த்து நகைத்தது மாத்திரமல்ல. और तमिल में एक कहावत कहते हैं, தமிழ்ல இப்படியாக ஒரு சொல்லுவாங்க பழமொழி, एरिहिर வீட்ல புடுங்கினதெல்லாம் லாபம், जो घर जल रहा है उसमें जो लूटते हैं वो बहुत लाभ है हमारा। ये क्या है? जब वो आपत्ति पड़ा ये उसके हाथ में जो भी था उसको छीनने के चक्कर में रहा। அவர்களே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற வேளையில இவன் கையில என்னெல்லாம் அங்க கிடைக்குதோ அதையெல்லாம் பிடுங்கக்கூடிய கட்டத்துக்குள்ளே போறான். परमेश्वर उनके साथ बर्ताव करता है। தேவன் தானே அவர்களுக்கு சிக்ஷை கொடுக்கிறார். उसको देख नहीं रहा है। ஆனா இவன் பார்க்கல. मदद के समय जगह पे இவன் போய் மதது உதவி தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும். लूटने के चक्कर में पड़ा। ஆனால் கொள்ளையடிக்க ஆரம்பிக்க வந்தான். एक और बात को पढ़ी हुई 14 पद को। இன்னொரு காரியத்தை 14ஆம் வசனத்துல வாசியுங்கள். तुझे उचित नहीं था तुम्हें उचित नहीं था कि तुड़ मुहाने पर उसके भागने वाले जो आए थे मार डालने के लिए खड़ा के लिए खड़ा होता और संकट के समय में उसके बचे हुए को पकड़ता। उसके बच्चे को भी छोड़ा नहीं, तुम मारने के चक्कर में रह गया। அவர்களில் தப்பினவர்களையும் நீ விட்டு விடாமல் அவர்களையும் கூட நீ சங்கரிக்க முன் வந்தாயே. 14 पद को तमिल में पढ़ेंगे। அவர்களில் தப்பினவர்களை சங்கரிக்கும்படி வழிச்சந்திகளிலே நிற்காமலும் இக்கட்டு நாளில் அவர்களில் மீதியானவர்களை காட்டிக் கொடுக்காமலும் இருக்க வேண்டியதா இருந்தது. लेकिन इन सारी एक्सपेक्टेशन जो तेरे बारे में मेरे दिल में था वो बिल्कुल तुमने चूर चूर कर दिया। இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நான் உன்னிலே எதிர்பார்த்திருந்தேன், ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பை எல்லாம் சுக்குநூறாக்கி போட்டு விட்டாயே. जो परमेश्वर की मकसद को नहीं समझता है, யார் தேவனுடைய நோக்கத்தை புரியாமல் இருக்கிறானோ, जो परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, அல்லது யார் தேவனுடைய கிருபையை சார்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறாரோ, जो अपने भाई के संकट के समय में साथ दे के उसको छुड़ाने के लिए कोशिश नहीं करता है, அல்லது யார் தன்னுடைய சகோதரனுடைய இக்கட்டு கஷ்டத்திலே அவனுக்கு உதவி செய்து விடுவிக்காமல் இருக்கிறாரோ, वो एसाव के समान है। அவர்கள் ஏசாவை போலவே இருக்கிறார்கள். इसलिए परमेश्वर कहता है, ஆகையினாலே கர்த்தர் சொல்கிறார், इन कारणों के वजह से இந்த காரணங்கள் நிமித்தமாக मैं एसाव को घृणा करना पड़ा। நான் ஏசாவை வெறுக்க வேண்டியதா இருந்தது. अगर आप मलाकी के ओर फिर बढ़ेंगे, நீங்கள் அந்த மல்கியாவின் புத்தகத்தை நோக்கி திரும்ப பார்த்தால் वहां पर 4 पद में यूं लिखा है, அங்கே 4ஆம் வசனத்திலே இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. पहला अध्याय का 4 पद में 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே 3 को भी पढ़ के 4 पढ़िएगा। 3ஐ வாசித்த பின்பே 4ஆவது வாசிக்கலாம். तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। मलाकी का पहला अध्याय का 3रा और 4था। तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर अब प्रिय जाना
उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला मैंने उसको पहाड़ों को उजाड़ डाला। और उसकी पौत्रिक भूमि को जंगल के गिदरों का स्थान बना दिया है। स्थान बनाया। एदोम कहता है, एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर बसाएंगे। परंतु खंडारों को हम फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यदि वे बनाए भी यहोवा कहता है, यदि वे बनाए भी परंतु मैं ढा दूंगा। ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा हम्म, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे हम्म। जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हुए। ஏசாவையோ நான் வெறுத்தேன், அவனுடைய மலைகளை பாழும் அவனுடைய சுதந்திரத்தை வனாந்திரத்தில் உள்ள வலு சர்ப்பங்களின் நாவுமாக்கினேன் தாவுமாக்கினேன். ஏதோமியர் நாம் எளிமைப்பட்டோம், ஆனாலும் பாழானவைகளை திரும்ப கட்டுவோம் என்று சொல்கிறார்கள். அதற்கு கர்த்தர், அவர்கள் கட்டுவார்கள், நான் இடிப்பேன். அவர்கள் துன்மார்க்கத்தின் எல்லை என்றும் கர்த்தர் என்றைக்கும் சினமைக்கிற ஜனம் என்றும் சொல்லப்படுவார்கள் என்கிறார். प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। தேவநாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. एसाव के संतानों को वहां मिला दंड, इजरायलियों के संतानों को मिला ताड़ना। ஏசாவின் வழி வந்தவர்களுக்கு கிடைத்தது ஒரு தண்டனை. ஆனால் இஸ்ரவேல் அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கிடைத்தது என்ன தெரியுமா? சிட்சை கிடைத்தது. परमेश्वर अपने लोगों को अपने समान बनाने के लिए उनको ताड़ना देता है। தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு தன்னை போல அவர்களை உருவாக்க கொடுக்கிறது தான் சிட்சை. छोड़ता नहीं है। அவர் அப்படியே விட்டுவிட மாட்டார். ताड़ना कभी कभी बहुत भारी होता है, சிட்சை சில நேரங்களில் அவ்வளவு பயங்கரமான சிட்சையா இருக்கும். तो भी वो अपने पास खींच लेता है। ஆனாலும் அவர் தன்னிடமாய் இழுத்துக் கொள்கிறார். लेकिन एसाव के जैसे विचार रखने वालों के ऊपर, ஆனால் ஏசாவை போல எண்ணமுடையவர்கள் இருக்கிறார்களே, वो परमेश्वर दंड देता है। அவர்களையோ தேவன் தண்டிக்கிறார். वो उसको सही करने के लिए कोशिश करने के समय में भी அவர்களை சரி செய்ய முயற்சி எடுக்கிற வேளையிலையும் கூட परमेश्वर उनका सत्यानाश कर लेता है। தேவன் அவர்களை அழித்தே போடுகிறார். ये दोनों का फर्क को जानना जरूरी है। இந்த ரெண்டு வித்தியாசங்களையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக अगर हम முக்கியம். परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर रहेंगे, நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையை சார்ந்து கொண்டிருந்தால், हम खड़े हैं उसके अनुग्रह से, நாம் நிற்கிறது அவருடைய கிருபையினாலே, चल रहे हैं उसका अनुग्रह से, நாம் நடக்கிறது அவருடைய கிருபையினாலே, काम करते हैं उसका अनुग्रह से, வேலை செய்கிறோம் அவருடைய கிருபையினாலே. इसलिए अनुग्रह के ऊपर आप घमंड करने के लिए सीखेंगे। ஆகையினாலே கிருபையின் மேலே மேன்மை பாராட்ட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். आपके ऊपर भारी विपत्ति आने समय में भी ये नहीं पूछेंगे, क्या परमेश्वर आपने हमसे प्यार नहीं किया? உங்கள் மேல பயங்கரமான ஒரு விபத்து வந்தாலும் கூட நீங்கள் ஒருபோதும் தேவனை நோக்கி கேட்க மாட்டீர்கள், ஆண்டவரே எங்களை சிநேகித்தீரா இல்லையா என்று. परंतु आप कहेंगे, ஆனால் நீங்கள் சொல்லுவீர்கள், आपके प्यार ने मुझे फिर अपने पास खींचने के लिए मौका दिया। ஆண்டவரே உம்முடைய சிநேகம் உம்முடைய அன்பு திரும்ப ஒருமுறை உம்மண்டையில இழுக்க முயற்சி एक எடுத்திருக்கிறது. छोटी सी उदाहरण मैं बतलाऊंगा। ஒரு சிறிய உதாரணத்தை சொல்லுவேன். रास्ता में जाने वाला कुत्ता के ऊपर एक पत्थर फेंकिएगा, வழியில போற நாய மேல ஒரு கள்ளத்துக்கு எரிஞ்சா, अगले बार आपको उस रास्ता से जाने नहीं देगा। அடுத்த முறை உங்களை நாய் அந்த வழியில போகவே விடாது. अगर अपना पालतू कुत्ता को आप मारेंगे, ஆனால் நீங்க வளர்க்கிற ஒரு நாயை நீங்க அடிச்சா, वो आपके पैर के चारों तरफ घूमते रहे। அது உங்களுடைய காலை சுத்தி சுத்தியே வரும். आप किस प्रकार का कुत्ता है? நீங்கள் எப்படிப்பட்ட நாய்? अगर परमेश्वर का है, தேவனுடைய நாய், தேவனுடையவர்களா இருந்தா आप परमेश्वर के प्यार को शक नहीं करेंगे, நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை ஒருபோதும் சந்தேகிக்க மாட்டீர்கள். नहीं शक करेंगे। சந்தேகிக்க மாட்டீர்கள். प्रभु आप अपने पास खींचने के लिए आपने मुझे इस ताड़ना दिया। ஆண்டவரே நீர் உம்மண்டையில என்னை இழுத்துக் கொள்வதற்காக சிற்சியை அனுமதித்தீர். अगर आप परमेश्वर के नहीं है, अपने ताकत के ऊपर, अपने बातों पर ख्याल रखने वाले हैं, நீங்கள் தேவன் மேலே அல்ல, உங்களுடைய பலத்திலே உங்களுடைய திறமையிலே நீங்கள் சார்ந்திருந்தால், संकट के समय आप परमेश्वर से पूछेंगे, तुम प्यार करने वाला ईश्वर नहीं है। நீங்கள் கஷ்டத்தின் நேரத்தில் தேவனை பார்த்து கேட்பீர்கள், நீர் எங்களை சிநேகிக்கிற ஆண்டவர் அல்ல. उसके प्यार को शक करेंगे। அவருடைய அன்பை அப்பொழுது சந்தேகிப்பார்கள். जब उसका प्यार को शक करेंगे,
அன்பை சந்தேகிக்கிற வேளையிலே आदम की नाई हम गिर पड़ेंगे। ஆதாமை போல நாம் விழுவோம். अगर उसके प्यार को स्वीकार करेंगे, அவருடைய அன்பை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் हम यीशु के समान बनेंगे। நாம் இயேசுவை போல உருவாகுவோம். हम कहेंगे, நாம் சொல்லுவோம், हे प्रभु तेरा प्यार है महान, ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பு பெரியது, तेरा प्यार है महान, உம்முடைய அன்பு பெரியது, तेरे प्यार के ऊपर ही मैं लपटे रहने पाऊं, உம்முடைய அன்பையே நான் சுற்றி வளைந்து கொள்ளுவேன். और तेरा प्यार में कोई परिवर्तन नहीं। உம்முடைய अன்பிலே எந்த ஒரு மாற்றமுமே இல்லை. मुझे लगता है दंड मिल रहा है, எனக்கு தோன்றுகிறது என்னை தண்டனை வருகிறது என்று. और मुझे लगता है मुझे परेशानी के ऊपर परेशानी को देखने के मिलता है, எனக்கு இப்படியாக தோன்றுகிறது, கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம் எனக்கு लेकिन வருகிறது. तेरा प्यार जो मुझ में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ஆனால் என் மேலே உள்ள உம்முடைய அன்பிலே மாற்றமே இல்லை. इस बात से आप अपने को भरा देंगे। இந்த காரியத்தினாலே உங்களை நீங்கள் நிரப்புகிற வேளையிலே आपकी आत्मा स्तुति करने के लिए उठेगा, உங்களுடைய ஆத்துமா துதிக்கவே முயற்சி எடுக்கும். आपके अंदर परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा गीत निकलेगा, உங்களுக்குள்ளே இருந்து பயங்கரமான துதியின் பாடல்கள் வெளியே வரும். आपके मुंह में परमेश्वर का निरंतर स्तुति बने रहेगी, உங்களுடைய வாயிலே நிரந்தரமான எப்பொழுதும் தேவனுடைய துதி காணப்படும். परमेश्वर के प्यार को शक मत कीजिए। தேவனுடைய அன்பை சந்தேகிக்கவே வேண்டாம். इजरायलियों ने पूछा था, இஸ்ரவேலர்கள் கேட்டார்கள், अगर आप प्यार करते हैं நீர் எங்களை क्यों சிநேகிக்கிறீர்களா? मुझे कष्ट है, ஏன் எங்களுக்கு கஷ்டம்? क्यों मैं तकलीफ है, ஏன் எங்களுக்கு பிரச்சனை? क्यों मैं परेशानी में होके जाना ஏன் पड़ता है? எங்களுக்கு துன்பத்தின் வழியாய் போக வேண்டும்? हम अभी कैसे ही कभी किसी भी हालत में नहीं पूछेंगे, நாம் ஒருபோதும் இந்த நிலைமையிலிருந்து கேட்க हे மாட்டோம். प्रभु मुझे अनुग्रह और दीजिए, ஆண்டவரே எனக்கு கிருபை இன்னும் தாரும், और दीजिए, இன்னும் தாரும். इसमें से झेलने के लिए अनुग्रह और चाहिए। இதை தாங்கிக் கொள்ள இன்னும் கிருபை வேண்டும். इसलिए पौलुस कहता है, ஆகையினாலே பவுல் சொல்லுகிறார், मेरा बलहीनता में तेरा बल परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। என்னுடைய பலவீனத்திலே உம்முடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும். उस वचन को पढ़ेंगे, அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय, 2 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம். और इस वचन को एक और बार हम जोर से अपने हृदय में मनन करेंगे, இந்த வசனத்தை இன்னொரு முறையாய் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தியானிப்போம். और 9 10 पढ़ेंगे तो 9வது 10வது வசனங்களை வாசிக்கலாமா? पर उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से इसलिए पौलुस कहता, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मुझ में छाया करते रहें। इस कारण मैं मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में निंदाओं में और दरिद्रता में दरिद्रता में और उपद्रवों में उपद्रवों में और संकटों में संकटों में प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूं। அதற்கு அவர், என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன். அந்தபடி நான் பலவீனமாய் இருக்கும் போதே பலம் உள்ளவனாய் இருக்கிறேன். ஆகையால் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன். निंदा है, बलहीनता है, நிந்தையோ பலவீனமோ, कष्ट है, नष्ट है, அது கஷ்டமோ நஷ்டமோ, दबाव है और अन्य बातें हैं, நான் நெருக்கப்படுகிறனோ பிற காரியமோ, तो भी அப்படி இருந்தும் वो मुझे अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखने की बातों से अलग नहीं करता, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। தேவனுடைய கிருபையின் மேல நம்பிக்கை வைக்கிற காரியம், அவருடைய அன்பின் மேல நம்பிக்கை வைக்கிற காரியம் அவருடைய அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்கவே முடியாது. एक और बार मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूँ, இன்னொரு முறை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன், मेरे जीवन के पीछे परमेश्वर एक मकसद का रखा है। என்னுடைய வாழ்க்கையின் பின்னாலே தேவன் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे चुन लिया है, वह मेरा क्रिया से नहीं, उसके अनुग्रह के चलते हुआ। அந்த நோக்கத்தை திட்டத்தை நிறைவேற்ற தேவன் என்னை தெரிந்து கொண்டார். அது என்னுடைய கிரியைகளினாலே அல்ல, அவருடைய கிருபையினாலே उसको ஆயிற்று. पूरा करने के लिए मुझे धकेल देता है। जब मैं इधर उधर भटकता हूँ, मुझे ताड़ना दे के सीधे रास्ता में उसी के ओर ले जाता है। நான் இங்கேயும் அங்கேயும் தடுமாறி வழி தவறி போகும் பொழுது அவர் என்னை பின்னே இருந்து தள்ளி நேராய் அந்த வழியிலேயே அழைத்து செல்கிறார். किसी न किसी रीति से ஏதாவது ஒரு வழியிலே நான் उसकी मकसद को मैं पूरा करूं, அவருடைய நோக்கத்தை மாத்திரம் நிறைவேற்ற, उसकी मकसद को पूरा मैं करूं। அவருடைய திட்டத்தை நான் நிறைவேற்ற வேண்டும். इसलिए हमेशा हम गाते हैं, ஆகையினாலே எப்பொழுதுமே பாடுவதுண்டு, मेरा जीने का मकसद तू ही है, நான் வாழ்வதின் நோக்கம் நீரே, मेरा
मेरे जीने का कारण भी तू ही। நான் வாழ்வதனுடைய காரணமும் நீரே. ये गीत हमारे एक एक भाई और एक एक बहन का गीत होने पाए, இந்த பாடல் ஒவ்வொரு சகோதரனுடைய ஒரு சகோதரிய பாடலாக அமையட்டும். परमेश्वर सहायता करने पाए। தேவன் உதவி செய்வாராக. आइए हम सिर झुकाएं। வாருங்கள் நாம் தலைகளை தாழ்த்துவோம். पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, பிதாவே உமக்கு நன்றி तेरे சொல்லுகிறோம். वचन के प्रकाश ने உம்முடைய வசனத்தின் வெளிச்சம் मेरे अंदर एक नए साहस को लाने की ताकत रखता है। எனக்குள்ளே ஒரு புதிய தைரியத்தை கொண்டு வர சக்தி பெற்றிருக்கிறது. कभी कभी शक हमें दबाता है, சில நேரங்களில் சந்தேகம் எங்களை அமுக்குகிறது. चारों तरफ की बातों से हम घबरा जाते हैं, நான்கு புறம் நடக்கிற காரியங்களிலே கலங்குகிறோம். लेकिन तूने हमारे लिए साफ लिख कर रखा ஆனால் நீரோ எங்களுக்கு தெளிவாய் எழுதி हमें கொடுத்திருக்கிறீர். क्या करना है। நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? हम अपने दिए हुए सुरक्षा को देखे, நாங்கள் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பை அறிந்து अपने साथ खड़े होने के लिए दिए हुए लोगों को देखे, எங்களோடு கூட நிற்கிற துணை புரிகிற ஜனங்களை பார்த்து हम घमंड न करने पाए, நாங்கள் மேன்மை பாராட்டவே கூடாது. परंतु तुझ पर घमंड करने पाए, ஆனால் உம்மிலே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். और अपने भाई जो तकलीफ में रहता है அப்படியே எங்களுடைய சகோதரர் கஷ்டப்படும் போது उसमें मैं आनंदित नहीं होने पाऊं, அதிலே நாங்கள் சந்தோஷப்படாமல் परंतु मदद के लिए कूदने पाऊं, ஆனால் அவர்களுக்கு உதவியாய் இறங்கட்டும். उसको उठाने के लिए कोशिश करूं, அவர்களை தூக்கிவிட முயற்சி எடுக்கட்டும். परमेश्वर की ताड़ना को सहने के लिए उसको मदद करने पाऊं। தேவனுடைய சிட்சையை தாங்கிக் கொள்ள அவர்களுக்கு உதவி செய்யட்டும். ये विचार हमारे जीवन में लगातार बने रहने पाए, இந்த எண்ணம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே தங்கி இருக்கட்டும். किसी न किसी रीति से எப்படியாவது हम तेरे मकसद को पूरा करने वाले होने पाए। உம்முடைய நோக்கத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றுவர்களாய் மாறட்டும். यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம். आमीन। ஆமென்.